आज सभी साथियों को नमस्कार प्रणाम। सभी एस्ट्रोलॉजर्स को, सभी न्यूमरोलॉजिस्ट को, देश विदेश के सभी क्षेत्रों से आए हुए आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज हम बात करेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर। वैदिक न्यूमरोलॉजी जैसे कि आप सब जानते हैं, वर्तमान समय में लगभग करीबन 150 के आसपास, यानी 150 से भी अबव ये प्रिडिक्शन का मेथड हमारे सामने है। प्रिडिक्शन का मेथड मतलब हम किसी भी माध्यम से हम किसी कुंडली का एनालिसिस करते हैं। वह कुंडली 150 से ऊपर कौन कौन सी हो सकती है, जैसे आपने देखा एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हो सकती है, या आप जानते हो जो पॉपुलर है उसके अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी हो सकती है, या हस्तरेखा हो सकती है, या जिसको अपन कह सकते हैं कि वो जैसा कि वो लोशोगिड है, लाल किताब है, तो ये इस पर बहुत सारे मेथड ऐसे हैं जिसके माध्यम से हम लोग उसका प्रिडिक्शन करते हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो जातक हमारे पास सामने आता है उसको हम लोग इतना संतुष्ट कर दें कि उसका आने वाले समय में आने वाला वीडियो, उसका आने वाली लाइफ उसकी कैसे रहेगी। अब आने वाली लाइफ का मतलब क्या, हम लोगों ने अधिकतर देखा होगा कि हमारे जो पास्ट व्यक्ति होते हैं, पास्ट का मतलब जो समय निकल जाता है उनके बारे में हम लोग बहुत अच्छा प्रिडिक्शन कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा। और वो व्यक्ति इतना प्रभावित होता है कि पंडित जी को सब कुछ आता है। लेकिन जैसे आप फोरकास्ट करते हैं और वो अपने आप डिस्टर्ब हो जाए, बोला कि नहीं अब मैच नहीं खा रहा, अब आने वाला समय उसके सामने मैच नहीं करेगा। क्यों? क्यों? आपका वर्तमान उसका फ्यूचर कहीं पर भी मैच नहीं खा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब आपका जो टाइम पीरियड देते हैं आप उसको, जब कभी भी आपका टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड उससे मैच नहीं करेगा। जो इवेंट आप उसे बताएंगे कि ये इवेंट आने वाले समय में होगी, तो आने वाले समय के अंदर वो इवेंट उसके साथ घटित नहीं हो पाती है। और जब आने वाले समय में जब इवेंट घटित नहीं हो पाती तो वो व्यक्ति जब रिपीट होकर के आपके पास आता है तो आपके और उसके बीच में गैप खड़ा हो जाता है। क्योंकि हमारी माउथ पब्लिसिटी चलती है, एक एस्ट्रोलॉजर की माउथ पब्लिसिटी से ही उसके पास जातक आता है। यदि आपकी वॉइस के इतना दम है या इसका आपकी रीडिंग इतनी परफेक्ट है तो आपके वाले जो माउथ पब्लिसिटी के अंदर आपने देखा बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की कोई भी इस प्रकार की डेमो क्लासेस या वो नहीं होती है। लेकिन माउथ पब्लिसिटी होगी तो आपने देखा कि आदमी जो ज्यादा ओपन नहीं करते, अपने क्षेत्र के एस्ट्रोलॉजर को भी देख लीजिएगा, वहां पर लोग अपने आप चले जाते हैं। तांत्रिक लोगों को देख लीजिएगा, वो माउथ पब्लिसिटी से चलते हैं। हम लोग भी हमारी माउथ पब्लिसिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम कुंडली का प्रिडिक्शन कर सके। तो माउथ पब्लिसिटी क्या है? ये वाइब्रेशन मेथड होता है। ये वाइब्रेशन एस्ट्रोलॉजी में मिलता है, ये वाइब्रेशन लोशोगिड में मिलता है, ये वाइब्रेशन लाल किताब के अंदर मिलता है, ये वाइब्रेशन सभी चीज के अंदर है। यानी आपका मेडिटेशन, यानी आप जो ईश्वरीय प्रभाव आपके ऊपर जितना ज्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका प्रिडिक्शन होगा। ये सत्य है। आपके अंदर विल पावर कितना मजबूत है ये भी देखने का प्रयास करेंगे और ये भी मैं बताने का प्रयास करूंगा कि कहां पर हम लोग इवेंट लेकर के चलते हैं और कहां पर उसका रिजल्ट मिलता है। आप लोगों ने बहुत सुने, मेरे से आप सब ज्यादा ज्ञानी है, आप लोगों को मेरे से ज्यादा अनुभव है। मैं आपके अनुभव से कुछ सीखूंगा और कुछ आपके अनुभव के माध्यम से कुछ बताने का प्रयास भी करूंगा। तो हम वैदिक न्यूमरोलॉजी को लेकर के चलेंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर जो मेथड्स होता है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है और ये भी इवेंट बेस है। यानी जो सिस्टम जो वर्तमान समय में दो चल रहे हैं, नाड़ी टेक्निक का जिसको नक्षत्र नाड़ी भी कहते हैं, और एक दूसरा चल रहा है वैदिक न्यूमरोलॉजी का। ये दोनों इवेंट बेस है। ये दोनों इवेंट बेस का मतलब जब कभी भी व्यक्ति हमारे पास आएगा तो इवेंट लेकर के आएगा। हम लोग उसका प्रिडिक्शन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो अंक होते हैं, यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं वो नंबर फिक्स होते हैं, वो सही होते हैं। आने वाले समय व्यक्ति भी अपने पास वाइब्रेशन लेकर आता है। यदि कोई व्यक्ति हमें पूछे कि सर मेरे बारे में बताइएगा तो हम उसके बारे में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एट्रीब्यूशन जो वर्ग सब अंक का होगा वो अंक जैसे ही उसके अंदर आएगा, कैसे अंदर दशा अंतरदशा महादशा के अंदर, अंतरदशा वर्ष पल के अंदर आएगा, वहां पर आपका प्रिडिक्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम लेते जैसे नंबर लेके जाएंगे एक नंबर, आप कहेंगे एक नंबर बोल्ड होता है, लेकिन दशा अंतरदशा के अंदर वो व्यक्ति कहेगा सर आप ये देखिएगा मुझे नया व्यापार स्टार्ट करना है, या मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, या मुझे बाहर जाना है, या मुझे एजुकेशन देखनी, तो वहां पर वो एक अंक का जो कोऑर्डिनेशन वो जो आएगा वो सब कुछ चेंज कर देगा। लेकिन आपका जो आप कहेंगे जिस व्यक्ति के बारे में जो मैं बता रहा था वो अब एकदम चेंज क्यों हो गया? वो चेंज होने का कारण यही है कि हम लोग दशा अंतरदशाओं को वर्ष पल को टाइमिंग के डे
अथवा डे तक का भी हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं। इसके अंदर प्रश्न कुंडली भी लगती है, वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी हम उसका एनालिसिस करते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो इतना सब कुछ हो जाता है, तब जाकर के व्यक्ति हमारे पास आता है, तब हम ये कहते हैं यस आपके द्वारा जो बताए गए इवेंट है वो इवेंट इस समय घटित होने वाली है, और टाइम पीरियड भी इसके अंदर आता है। यदि लॉस दिखा रहा है, चाहे लोन दिखा रहा है, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन दिखा रहा है, चाहे उसका फ्रॉड केसेस दिखा रहा है, चाहे उसके एजुकेशन दिखा रहा है, चाहे उसके मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब बता रहा है, एजुकेशन प्रॉब्लम दिखा रहा है, चाहे उसके डिप्रेशन दिखा रहा है, चाहे उसके स्टेबिलिटी में दिक्कत आ रही है, चाहे जितने भी कुछ भी आपके क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड होंगे, वो नंबर से रिलेटेड होंगे। यदि नंबर स्ट्रॉन्ग है तो आपके सारे सारे आंसर आपके द्वारा सही बताए जाएंगे। और लेकिन यदि आपके द्वारा जो प्रेडिक्शन किया गया है यदि वहां पर थोड़ा गलत आ जाएगा तो आपके द्वारा बताएगी सारी सारी चीजें वो डरी रह जाएगी। अब तक आपने जो उसके नंबर्स के जो अपने रिजल्ट दिए वो सारे सारे गलत हो जाएंगे। आप उसको कहेंगे आपके पास इतनी सारी पावर्स है, वो कहेगा यस, लेकिन जैसे दशा अंतरदशा वर्ष फल के अंदर आप चुक गए तो वो आपका जो पुराना वाला प्रेडिक्शन होगा वो भी कहेगा वो तो रटा रटा है पंडित जी आपका वो। क्योंकि हमारे पास कौन व्यक्ति आता है, हमारे पास वो व्यक्ति आएगा जो कम से कम 2 3 4 जगह 5 जगह जागने के पश्चात हमारे पास आता है। हमारे पास सीधा व्यक्ति हमारे पास नहीं आता है। हमारे पास वही व्यक्ति आएगा जो ऑलरेडी 2 या 3 4 के पास जा चुका होता है। और वहां जब हमारे पास आ जाता है तो ये जो मेथड्स आप जो करेंगे, ये जो आप सीखेंगे कब उस अंक को लगाना है और किस स्थिति को लगाना है, तब जाकर के हम कहेंगे यस आज हम इस स्थिति के अंदर वो हम प्रेडिक्शन कर पाएंगे। तो हम चलते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी को। तो आप सभी ज्योतिषियों का बड़ा प्रणाम। बहुत भगवान परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ जिस क्षेत्र में भी आप हो उस क्षेत्र से रिलेटेड आप ऊपर से अच्छे प्रसिद्धि प्राप्त करें। और यदि आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं चाहे एस्ट्रोलॉजर है, जिस किसी मेथड से आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं उस क्षेत्र में आगे बढ़े, जिस प्रोफेशन से आप जुड़े हैं वो जो प्रोफेशन है उसके अंदर भी आप आगे बढ़े और अपना नाम कमाएं। और आप देखिएगा आपके सबके अंदर आज टुडे 7 आज 7 केतु का दिन है। केतु इसमें भी पॉसिबल आप लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल रहेगा। और देखते देखे केतु किसके लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो केतु आपको कहां तक लेकर के जाता है। तो हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में बिना किसी विषय को एक भूमिका बनानी थी, मैंने बता दिया। हम डायरेक्ट उस विषय को लेकर आते हैं इसके बारे में बताने की, इसके बारे में, क्योंकि आप सब लोगों ने बहुत सी डेमो क्लासेस अटेंड कर रखी है, वो सब मेथड से आप लोगों ने इसको सीखा है। और हो सकता है मेरे बहुत से साथी इसमें देखिए जो कम से कम इसको वैदिक न्यूमरोलॉजी के द्वारा भी वो सिखा रहे हैं या सीख रहे हैं, और अन्य जो फंक्शन होंगे उसको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ हम लेकर चलते वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो आप सभी निवेदन मेरा एक जनरल क्वेश्चन से मेरा आप लोगों से, आप सभी चाहे तो अपना वीडियो ओपन कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन नहीं है, और आप चाहें अपने सेल्फ बात कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे अपने पर्सनल क्लास हो जाती है, पर्सनल मीटिंग्स होती है, हम आमने सामने बात कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमको एक दूसरे के बारे में जाने पहचाने, ऐसा कुछ भी नहीं। क्लासेस होती है, बेफिक्र होती है, और हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव क्लासेस होती है। वाइब्रेशन जो हमको मिलता है वो वाइब्रेशन से बहुत सी बार मिलता है। हम लोग क्लोज रहते हैं तो वाइब्रेशन के अंदर प्रॉब्लम है, हम लोग गुपचुप होकर के क्यों आराम से बैठा, बिल्कुल आराम से बैठेगा आराम से। तो यहाँ आप सब वैदिक म्यूजिक बारे में जानते हैं सर? जनरल क्वेश्चन मेरा आंसर दे सकते हैं आप? नो सर नहीं। ओके अच्छा, नाम तो सुना हुआ इसका, न्यूमरोलॉजी के बारे में तो सुना हुआ है? सुना है सर, लेकिन वैदिक के बारे में नहीं सुना है। थैंक यू सर। और जी बोलिए, और किसी मेथड से आप लोग किसी करते हैं एस्ट्रोलॉजी? वो सर लोशुग्रीड का नाम सुना है, लेकिन वो ओके सर। नहीं, मेरा मतलब आप सभी किसी और अन्य मेथड से एस्ट्रोलॉजी करते हैं क्या, ज्योतिष करते हैं क्या? नहीं सर, सिर्फ नाम सुना है लोशुग्रीड का थोड़ा बहुत, लेकिन वैदिक के थोड़ा सा नॉलेज। अच्छा ठीक है सर। नहीं, ज्योतिष नहीं करते। ज्योतिष नहीं करते हैं, अच्छा। अब ज्योतिष, अब लेकिन अब ज्योतिष करने की इच्छा है, एस्ट्रोलॉजर बनने की इच्छा है, न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की इच्छा है? हाँ देख रहे हैं क्या सीखा जाए। हाँ, एक जनरल क्वेश्चन मेरा ऐसा सीखने की इच्छा है, सीखने की इच्छा है। ओके सर, एक्चुअली सर मुझे अपने आप के बारे में पूछने की है पहले तो। जी 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 हाँ देखिए, अपने बारे में तो सभी जानते हैं, अपने बारे में कौन नहीं, अपने बारे में तो हम सब जानते हैं हम कैसे हैं, ये तो किसी को बताने की आवश्यकता है। हम हमारे बारे में तो हम जानते हैं हम कैसे हैं। सर एक्चुअली क्या हमें तो दूसरे के बारे में बताना है, वो दूसरा व्यक्ति जो हमारे सामने आ रहा है वो कैसा है। हमें हमारे बारे में क्या है, हम तो हमारे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं हम कैसे व्यक्ति हैं।
नहीं, जो भी प्रोफेशन में मैं जुड़ी हूँ उसके बारे में मैं पूछना चाह रही थी उन्हें कि जोड़े, आप आगे। टीचर, आप ऑलरेडी टीचर हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आप। नहीं, टीचर नहीं हूँ मैं। नहीं है तो टीचर ही होता है अधिकतर। क्या है, ऐसे प्रोफेशन में आने वाले क्या होता है अधिकतर 90% टीचर्स भी क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी वाइब्रेशंस होती हैं वो बहुत पॉजिटिव होती है टीचर्स की, ये मैंने देखी बात है वो वाइब्रेशन। तो आज हम लेकर के चलेंगे। तो मैं मानता हूँ आप लोगों को जो आपके पास जो नॉलेज है उस नॉलेज को आप थोड़ा ब्रेक छोड़ दो, जो नॉलेज आपका है उसको छोड़ते हुए आज से क्लास के बारे में देखिएगा कितना नॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं, उस नॉलेज को हम पकड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप सभी साथियों की सहमति से, आशीर्वाद से मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर। साथियों, वैदिक न्यूमरोलॉजी हो चाहे कोई सी भी एस्ट्रोलॉजी हो, इन सबके अंदर जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी एक संख्या लिमिट होती है। वो जो प्लैनेट संख्या होती है वो 9 होती है, यानी 9 प्लैनेट्स होते हैं, 9 प्लैनेट्स। ये 9 प्लैनेट्स आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर सीखेंगे, ये 9 प्लैनेट आपको मिलेंगे और इन्हीं 9 प्लैनेट से ही हमारी लाइफ स्टार्ट होती है और यही 9 प्लैनेट हमारी लाइफ को एंड करते हैं। यानी कोई प्लैनेट्स हमारे लाइफ के एंड तक, यानी जब जन्म होने से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक, जब आपकी मृत्यु होगी तब तक कौन को प्लैनेट के दशा, अंतर्दशा, महादशा, वर्ष पर चलेगा तभी हमारी मृत्यु होगी। बाकी बिना प्लैनेट की हमारी मृत्यु भी नहीं हो सकती, ये भी सत्य है। पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी एक्टिविटीज हो रही है 9 प्लैनेट को लेकर के हो रही है। आप लोगों ने 9 प्लैनेट देखे हैं, 9 प्लैनेट आप लोगों ने देखे हुए हैं? यस सर। देखे हुए आपने? ओके। ऐसे कोई व्यक्ति है जिन्हें 9 प्लैनेट नहीं देखे हुए? सर सुना है, नाम देखे तो किसी ने नहीं है। नाम सुना है, देखे नहीं आपने? नाम तो सुना है। चलो 9 प्लैनेट हम लोग नहीं देख सकते हैं, कितने देखे मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों ने कितने देख रखे हैं। ठीक है सर, आप सभी अपने आप को, आप सभी अपने आप को, जिसके यहाँ शोर आ रहा है कृपया अपने आप को म्यूट कर लें, जिसके यहाँ भी शोर आ रहा हो। तो हाँ, अब आपके जितने प्लैनेट्स हैं वो सभी को लेकर के यहाँ देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। जो हमारे पास जो प्लैनेट्स होते हैं 9 प्लैनेट्स होते हैं। न्यूमरोलॉजी के अंदर अंक के आधार पर होते हैं, बाकी एस्ट्रोलॉजी के अंदर अंक के आधार पर नहीं होते हैं, वहां पर हाउसेस चलते हैं। हाउसेस का मतलब ये हमारी एस्ट्रोलॉजी की जन्म कुंडली, आप लोगों ने आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जन्म कुंडली आपके पास बनी हुई है, इसमें हाउसेस होते हैं। हाउसेस का मतलब फिक्स होता है, पहला हाउसेस होते हैं, दूसरी राशि होती है और तीसरे क्या होता है, प्लैनेट होते हैं। 3 चीज होती है, तीनों को लेकर के एस्ट्रोलॉजी की गणना की जाती है। एस्ट्रोलॉजी इसी के ऊपर चलती है। यानी हाउस है, हाउस कितने 12 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 हाउसेस है, ये फिक्स है। 12 राशि, 12 राशियां हैं, 12 राशियां में फिक्स है। हाउस चेंज नहीं हो सकते, हाउस फिक्स है यहाँ पर। जिस बार हमारे 9 प्लैनेट फिक्स है, यहाँ पर भी हाउस क्या है, वो बराबर ही फिक्स है। तो जब हाउस फिक्स है तो हाउस कभी रोटेट नहीं होगा, ध्यान रखिए, राशि ही रोटेट होगी, हाउस कभी भी रोटेट नहीं होता है। इसी बार हमारे यहाँ पर भी हाउस रहेगा, ये हमारे हाउस है, ये रोटेट नहीं होगा, ये हाउस भी फिक्स है। न्यूमरोलॉजी के अंदर, न्यूमरोस्कोप के अंदर जहां पर यहाँ पर 12 हाउसेस हैं, यहाँ 12 हाउसेस नहीं होकर यहाँ केवल 9 हाउसेस है। ये दोनों में डिफरेंस है पहला। यानी क्या डिफरेंस है पहला, यहाँ 9 हाउसेस हैं, सॉरी यहाँ 12 हाउसेस हैं और यहाँ 12 हाउसेस नहीं होकर के यहाँ पर कितना हाउसेस है हमारे पास, ओनली फॉर 9। ये नाउन ऐसे, ये फिक्स है और यहाँ पर ये फिक्स है। राशियां यहाँ पर है, यहाँ पर 12 राशियां हैं, 12 राशियां कहीं पर भी बैठ सकती है, राशि कहीं पर भी बैठ सकती है, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ हमारे राशियों का कोई भी नहीं है, हमारे यहाँ कोई राशियों का कोई काम नहीं है। तीसरा था प्लैनेट्स है, 9 प्लैनेट यहाँ कहीं पर भी बैठ सकते हैं। ये चाहे तो 9 प्लैनेट एक ही नंबर के हाउस में बैठ सकते हैं, वो चाहे तो 2 में, 10 में, 6 में, 7 में, 8 में, कहीं पर भी बैठ सकते हैं वो प्लैनेट। ये स्वतंत्र है यहाँ बैठने के लिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर। हमारे यहाँ प्लैनेट बैठेंगे तो उसी जगह बैठेंगे जो जगह हम उनको डेपो करेंगे, जिस जगह हम उनको बिठाएंगे उसी जगह ये लोग बैठेंगे, वहां से हट करके दूसरी जगह नहीं जाएंगे। जबकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर हाउसेस के अंदर कहीं पर भी ये जा सकते हैं, यहाँ पर वहीं बैठेंगे जहां पर इनकी जगह निश्चित की जाएगी और वहीं पर जाकर ये बैठेंगे। तो यहाँ पर बैठने में, यहाँ बैठने में, क्योंकि ये मेथड हो जाता है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया है एस्ट्रोलॉजी। ये हमारे जिसको अपन कहते हैं मात्र जननी है, यानी ज्योतिष की जननी यही है, यहीं से निकली हुई जितनी भी शाखाएं आप जो देख रहे हो, वो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जाएगी शाखा बढ़, अभी जैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी आ गया, पहले नहीं था, तो मोबाइल था ही नहीं तो न्यूमरोलॉजी थी नहीं, अब मोबाइल न्यूमरोलॉजी आएगी। तो ये जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, पहले व्हीकल नहीं थे तो व्हीकल न्यूमरोलॉजी नहीं थी, पहले हाउसेज नंबर नहीं थे तो हाउस न्यूमरोलॉजी नहीं थी।
पहले मुझे कहाँ थी, गांव के अंदर जो भी व्यक्ति था, आप लोग जानते हैं, आपके दादाजी को पूछिएगा, आपके गांव में आपकी पहचान आपके दादाजी के नाम पर है, हाउस नाम पर नहीं है। वहां पर भी इसी प्रकार से यहाँ पर जो पहचान बनी, क्योंकि उनका प्लांट ही इतना मजबूत होता है कि वो सब लोग उनके, आप भी आज भी गांव में जाते हो, आपको पूछते हैं, आपने मकान के बाहर नेम प्लेट उठा के देखेगा, अपने नेम प्लेट लगा रखी है मदन मोहन शर्मा, गांव लुधियाना, देहबली दिल्ली में रह रहे हैं, निवासी लुधियाना ही लगा रहे हैं, दिल्ली नहीं लगा रहे। क्यों लगा रहे हैं लुधियाना? वो उनकी पहचान लुधियाना से, यानी आपके जिससे वो क्यों लगा रहे, उनका वाइब्रेशन को वहां से मिला, उनकी पहचान लुधियाना से। जैसे जैसे लुधियाना करता जाएगा, फिर हाउस नंबर आता जाएगा, फिर हाउस नंबर फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मोबाइल व्हीकल न्यूमरोलॉजी, पहले व्हीकल न्यूमरोलॉजी नहीं होती थी, तो यहाँ पर अब होने लगी, तब जाकर के वो इसके अंदर आए। तो जब कभी भी आपका जो विषय होता है, तो वो पहचान किसके माध्यम से होती है, आपके उसी माध्यम से होती है, उसी वाइब्रेशन के माध्यम से होती है, वही नंबर आपको लेकर के आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर प्लैनेट्स नो है, यहाँ पर भी नो प्लैनेट्स है, यहाँ पर भी नो प्लैनेट्स है। उनको प्लैनेट्स को देखेंगे, ये कैसे समझ आएगा। इसको मैंने आपको इसलिए लिया ताकि आपके पास ये नॉलेज थोड़ा बहुत है, ये नॉलेज है, इस नॉलेज को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी हाउसेस को लेकर के, राशिस को लेकर, प्लैनेट्स को। इसकी स्टडी करना बहुत टिपिकल है, अब तक इसके अंदर कोई भी व्यक्ति पारंगत नहीं हुआ है। लगातार स्टडी करते रहने से ही थोड़े बहुत नॉलेज मिलता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपने देखा कि जितनी ज्यादा मेडिटेशन होता है, जितनी ज्यादा इष्ट प्रबल होता है, उतने ज्यादा प्रेडिक्शन का मेथड स्ट्रांग होता चला जाता है। अब हम आते हैं हमारे मेथड के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर। यहाँ पर 9 हाउसेज है, ये जो 9 हाउसेज है, ये किसको लेकर के चलते हैं, ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप चाहे कॉपी में निकाल के लिख सकते हैं, आप चाहे अपनी मेमोरी के आधार पर लिख सकते हैं, आप जैसे चाहे वैसा आप इसको यूज कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस जो होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस में लास्ट में ले लूंगा, एक कागज पे नोट करके रख सकते हैं। इमीडिएटली क्वेश्चन लेने का मैं प्रयास भी करूंगा आप लोगों से। ये हमारा न्यूमरोस्कोप या 9th हाउस है, और ये 9 हाउस हमारे 9 प्लैनेट को लेकर के बताया। जो 9 प्लैनेट हमारे हैं, जो वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, वो 9 प्लैनेट कौन से हैं? नंबर 1 सन, सूर्य। यहां पर जो सन की वर्किंग है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ पे लिख लीजिए, जिससे आपको ध्यान में रहेगा। मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो आप उसका आंसर भी इमीडिएट दे सकते हैं। आप अपने डेट ऑफ बर्थ को लिख लीजिएगा, उस डेट ऑफ बर्थ में देखेगा एक नंबर है। अब आप कहेंगे एक नंबर 1 बार भी आ रहा है, 2 बार भी आ रहा है, 3 बार भी आ रहा है, 4 बार भी आ रहा है, 5 बार भी आ रहा है, टाइम्स कितनी भी हो सकता है। वो टाइम के अकॉर्डिंग अपना सब कुछ बदल सकता है। लेकिन या मैं केवल एक लिखा है तो एक सन के बारे में बता रहा हूँ, यानी नंबर 1 है तो वो सन के बारे में है। वो चीज आपके अंदर है या नहीं, वो देखने का प्रयास करेंगे। यदि नहीं है तो मैंने कहा वो 1 बार, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम भी हो सकता है। वो उसका कारण क्या रहेगा, वो भी अपन देखने का प्रयास करेंगे, जिस कारण से वो आपको परेशान भी कर रहा है। तो जिसका नंबर 1 है, यानी जो अपने आप में सन है, तो सन के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। सन अपने आप में राजा होता है, सौरमंडल का राजा इसी को कहा गया। जिसकी कुंडली में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हमारे से कोई है क्या ऐसा व्यक्ति जिसका सिंगल है, स्ट्रॉन्ग है? सर मेरा नंबर 1 है, लेकिन रेपिटेशन है। रिपीटिशन का नहीं, ओनली फॉर सिंगल। सिंगल है किसी का? नहीं जी सर। ओके, 19 से 1 आ रहा है। कोई बात नहीं, 19 से नहीं चाहिए मेरे को। बाकी 1 आप किसे है? सिंगल है किसी का? नहीं है। यदि आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ में है, यदि आपकी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ में है, यदि आप उनके साथ परचेजिंग करने जाएंगे बाजार के अंदर, तो वो आपको दुकान पे ले जा करके भाव ताव नहीं पूछेंगे। वो कहेंगे मैडम आई है, इसको पसंद का कपड़ा दिला दीजिएगा। वो कहेंगे ये पसंद आए। वो बार्गेनिंग नहीं करेगा व्यक्ति, वो डायरेक्ट उसने कहा 800 रुपीज, वो जेब से कहेगा 800 या 1000 ले आओ, लेकिन पसंद का चीज दिलाओ। क्या कहेंगे इनको? मेरे साथ मैडम है, इसको पसंद की चीज बार्गेनिंग नहीं करेगा, 800 मांगेगा लेकिन 900 देने की अपेक्षा रखता हूँ, क्योंकि वो राजा है। वो राजा है, ये सबसे बड़ी पहचान उसकी। राजा की सबसे बड़ी पहचान ही वो है, वो आर्गुमेंटेटिव होता है, वो डिसीजन करना, स्ट्रॉन्ग डिसीजन करता है। वो जाते कहेगा मिस्टर जो कलर पसंद है उसमें डिसीजन कर देगा, ओके। वो कोई बार्गेनिंग नहीं करेगा। उसका मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है, उसको मालूम है कौन सी दुकान पे किस व्यक्ति से कैसे बात करें, ऐसे उंगली बात करेगा वो। मेरा भी एक स्ट्रॉन्ग है इसलिए, ठीक है ना, मैं बताऊंगा। मैं इसलिए मेरी उंगली बार बार इसलिए चल जाती है। तो वहां पर वो क्या करेगा,
वो ऐसे उंगली से बात करेगा, भाई मैंने कहा जो ही करना है, इसके आगे इफ बटन नहीं। उसके पीठ पीछे घर में चाहे 50 बातें हो जाए, लेकिन वो सामने जैसे आएगा सब उसके सामने चुप। लोग कहेंगे अब बोल, पहले तो बहुत बोल रहा था ना इसके पीठ पीछे, अब ये सामने आ गया, वो बोलेगा अब रहने दे इसके सामने। उसके सामने कोई नहीं बोल सकता। उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, लीडरशिप बहुत अच्छी होती है। मैं भी पॉसिबल पॉलिटिकल सर्कल में भी अच्छा हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट अच्छी हो सकती है, प्रशासनिक पावर बहुत अच्छा हो सकता है ऐसे लोगों का, जिनके एक स्ट्रॉन्ग है। ऐसे लोगों को यदि हम लोग चाहें तो प्रशासनिक पावर हम उनको दे सकते हैं। IAS IPS वाले का तो 9 ज्यादा होगा, और IAS वालों का 9 1 नंबर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऐसे क्षेत्र में क्योंकि उनकी नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी कुशल होती है और आर्गुमेंटेटिव भी नहीं होती है। हाँ, ये कभी कभी शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, बोलने का ध्यान रखता है कि कभी कभी डिस्प्यूट पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ जब भी 1 नंबर होगा, वो 1 नंबर इतना स्ट्रॉन्ग होगा, जिसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ा कुछ जानकारी दी है। सन है, किसी से डरता नहीं, जहां कहीं भी जाएगा अकेला जाएगा, उसके साथ 2 व्यक्ति आमने लेफ्ट और राइट साइड में चलते दिखाई देंगे, देखेगा उसको। जब कभी भी एक व्यक्ति से 1 नंबर का व्यक्ति चलेगा, लेफ्ट और राइट में 2 व्यक्ति 100% उसके साथ चलते दिखाई देंगे। वो कभी अकेला निर्णय नहीं करता, वो उसका निर्णय बोलने वाले उसके साथ वाले बोलते रहते हैं। तो आपने देखा राजा के साथ पूरा लवाजमा चलता है, वो लवाजमा क्या है? सन है। तो सन को यहाँ पर वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर इस जगह पर उसको दायित्व दिया गया, आप सूर्य भगवान आप यहाँ विराजेगा, आपका स्थान यहाँ है। तो सूर्य भगवान को यहाँ बिठाया गया। यहाँ हम सन बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ ग्रेड में आते हैं हमारे वह देवत्व प्राप्त कर लेता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी हमारी कमजोरी ये होती है, हम जो नए नए न्यूमरोलॉजिस्ट बनते हैं, ये सूर्य बैठा हुआ, चंद्र बैठा हुआ, केतु, आप समझ लीजिए उसको एस्ट्रोलॉजर नियम, यदि वो सम्मान नहीं दे सकता है तो सम्मान पाने का अधिकार भी वो नहीं रखता है। और जो पुराने एस्ट्रोलॉजर है वो ये कहेंगे सूर्य देव यहाँ बैठे हैं, बृहस्पति देव यहाँ बैठे हैं, राहु देव यहाँ बैठे हैं, उनकी वाणी में भी इसी प्रकार का देवत्व आ जाता है। जब आप भी कभी इसका एनालिसिस करें, तो जब यहाँ उनको बिठा देते हैं तो आप उनको सम्मान दीजिएगा, यहाँ उसको सम्मान मत दीजिए। यहाँ सन हो सकता है, लेकिन यहाँ आएंगे तो सूर्य देव बन जाएंगे, क्योंकि हमने न्यूमरोस्कोप में उनको बिठा दिया, सम्मान दे दिया। नंबर 2 मून 2। अब इसको राजा रानी को चाहे आपके चाहे जिस प्रकार का वो यूज है, आप उसमें वो कर सकते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति होता है ये बोता डिसीजन लेने वाला, पुल्लिंग है, मेल है, ये फीमेल है। मेल और फीमेल में ये फर्क आ जाता है। फीमेल क्या होती है? फीमेल इमोशनल होती है। यहाँ व्यक्ति डिसीजन लेकर के अकॉर्डिंग टू बॉडी, यदि ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो थप्पड़ मारते भी देर नहीं करता है, लेकिन यहाँ वो थप्पड़ मारे हुए व्यक्ति को क्या करता है? पुचकारता है, वो बसास लेता है, गोदी में उठा लेता है, आंखों पर हाथ फेरने लग जाता है, सीने से लगा लेता है, बेटा रो मत। इमोशनल है, 2 नंबर है। और इमोशनल होने की वजह से ऐसे व्यक्ति के अंदर आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं। डिप्रेशन में जाने का कारण भी यही है, उसके जल्दी आंसू आ जाते हैं। क्यों? एक साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरे के दुख को अपना दुख समझना, ये व्यक्ति दूसरे को दुख को अपना दुख समझेगा, ये तो उसका निराकरण करेगा। इसने तेरे को कुछ कहा, चल मैं चलता हूँ निराकरण करता हूँ। ये व्यक्ति दूसरों के दुख को अपने ऊपर लेकर के निराकरण करने का प्रयास करेगा, तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो अपनाएगा, ये उसका निराकरण करने जाएगा। बस दोनों में डिफरेंस यही है। तो ये इमोशनल होगा, क्रिएटिव होगा, बहुत जबरदस्त हो रहा होता है इसका, बहुत पॉजिटिव हो रहा होता है इसका। जैसे 2 नंबर ज्यादा जिसका स्ट्रॉन्ग होगा, तो ऐसे व्यक्तियों का लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी होती है, इनके पास इमोशनल होते हैं। इनके यदि ये दोनों मिल जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन के अंदर कभी भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, कभी भी। मन वांछित फल प्राप्त करते हैं अपने, है ना, मन वांछित। जब आरती बोलते हैं अपन, आरती के अंदर नीचे लाइन आती है कि मन वांछित फल पावे, तो ये मन वांछित फल प्राप्त करने वाला सूर्य और मून है, ये दोनों ही मनवांछित फल देते हैं। ऐसा व्यक्ति मनवांछित फल प्राप्त करता है, उसके लाइफ के अंदर कुछ भी दिक्कत नहीं होती। उसको कौन देता है? अब प्रश्न आपका आएगा, इनको मनवांछित फल देने वाला कौन है? तो इनको मनवांछित फल देने वाला उसके पड़ोसी भी दे सकते हैं, उसके ननियाल वाला पक्ष भी दे सकता है, उसका दादा दादी भी, उसके मम्मी पापा भी दे सकते हैं, उसका फ्रेंड सर्कल भी दे सकता है उसको। जो कुछ भी इनकी लोगों की डिमांड है, इस व्यक्ति जिसका ये स्ट्रॉन्ग है, जिसकी बॉडी में, जिसकी कुंडली के अंदर, ऐसे व्यक्तियों को आज यदि दिन में सोच ले, अभी देखेंगे किसी की यदि होगी, यदि वो व्यक्ति सोच ले कि शाम को मेरे को कुछ ड्रीम, मेरे को डिजायर है, तो वो डिजायर सोच रहा है। और किसी से पूछा बेटा क्या सोच रहा है, उसने कहा साहब मेरे को तो मोबाइल चाहिए। अब दूसरे ने सुन लिया, वो जिसने कहा, जिसने सुना उसके पास पैसा नहीं, लेकिन दूसरे ने सुना मैं प्रयास करूंगा,
वो शाम को कैसे कैसे करके उसके मोबाइल परचेज करके उसको कहेगा बेटा ये मोबाइल है तेरे पास। ये स्ट्रॉन्गनेस होती है ये 1 और 2 की। तो यहाँ पर जो 2 नंबर आता है, ये 2 नंबर यहाँ पर हम उसको बिठाते हैं। फिर आता है नंबर 3 हमारा जुपिटर। जुपिटर आप सभी क्योंकि जुपिटर में 2 तरह के जुपिटर्स होते हैं। एक वो जुपिटर जो पढ़े लिखे हैं, एक वो जुपिटर जो बिना पढ़े लिखे हैं। या तो मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ या आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं, उसका कहानी यही है। क्योंकि गुरु का काम क्या होता है, तो सामने आकर के बातचीत करना। आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप सामने आकर के बात करेंगे, आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जैसा पर्दे के पीछे भी आप बैठे हैं तो पर्दे के पीछे बैठे रह सकते हैं। तो पर्दे के पीछे बैठने का काम ये गुरु का नहीं। यहाँ जो गुरु होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। आपका गुरु कहाँ है ये आप जानते हैं, ये मैं नहीं जानता हूँ। यदि आपका गुरु स्ट्रॉन्ग है, 2 तरह से स्ट्रॉन्ग, एकेडमिक स्ट्रॉन्ग हो सकता है या फिर व्यावसायिक, जिसका यानी एकेडमिक तो नहीं हो सकता है लेकिन व्यावहारिक नॉलेज उसको बहुत ज्यादा हो सकता है। आपने देखा बिना पढ़े सब्जी बेचने वाले, फल फ्रूट बेचने वाले या दुकानों पे ऐसे व्यक्ति जो नॉलेज तो नहीं रखते, पढ़े लिखे तो नहीं होते हैं, लेकिन उनको व्यावहारिक नॉलेज इतना होता है कि हमारे से बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। और बहुत से नेता लोग आपने देखा राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग उनकी योग्यता के बारे में देखते हैं तो उनकी योग्यता तो इतनी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनका नॉलेज इतना होता है योग्यता वालों को भी वो पीछे छोड़ देते हैं। तो उनका क्या मजबूत हुआ, उनका जुपिटर मजबूत हो जाता है। तो जुपिटर जिनका मजबूत होगा उनका फॉलोअर्स भी उसके ज्यादा होंगे, मैनेजमेंट भी उनका अच्छा होगा, स्पीच भी उनकी अच्छा होगी। आपने देखा बहुत सारे संत वगैरह है वो सब जुपिटर के। आपने देखा जब पढ़े लिखे संत हो चाहे बिना पढ़े लिखे संत हो, मौलवीज हो, पादरीज हो, वो सब संत वो सब जुपिटर के अंदर है। ऐसे व्यक्ति जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो सब जुपिटर के होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनको कुछ को पढ़ाने का शौक होता है, वाइब्रेशन ज्यादा होता है, वो सब जुपिटर के व्यक्ति। आपकी कुल में है किसी का 3 नंबर स्ट्रॉन्ग, मैं भी टीचर, वो टीचर होगा उस क्षेत्र के अंदर, लेकिन वो कहेगा सर मेरे तो 3 नंबर नहीं लेकिन मैं टीचर बन गया हूँ। एक क्वेश्चन ये भी आएगा हमारे में तो सर मेरे पास 3 नंबर तो नहीं लेकिन मैं टीचर कैसे हूँ, तो वो भी मैं बताने का प्रयास करूंगा किस कारण से टीचर बने हुए। तो यहाँ पर भी हम उसको क्लियर कर लेंगे टीचर होने का कारण लेकर। तो यहाँ 3 नंबर जो आएगा वो हमारे इससे से आएगा। दूसरा बात है ऐसे लोग बदमाशी नहीं करते, वो ऐसे लोगों को आप अंधा विश्वास कर सकते हो 3 नंबर वालों, क्योंकि ऐसे फ्रॉड नहीं होते हैं। यदि स्ट्रॉन्ग 3 है तो आप ध्यान रखिएगा, फिर आप ये मत कीजिएगा सर मेरे साथ चीटिंग भी हुई है। जिसका स्ट्रॉन्ग 3 है तो ऐसे लोगों को क्या होगा, वो चीटिंग नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग न्याय संगत न्याय की बात करेंगे, कॉन्वेंस की बात करेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो उसके सॉल्यूशन का हल भी निकाल लेते हैं और विश्वास करने लायक होते हैं, विद फैमिली को अटैचमेंट करके चलते हैं, क्योंकि देवताओं के गुरु है। और देवताओं के गुरु होने से देवताओं लोग किसी को नेगेटिविटी नहीं देते, किसी को भी नेगेटिविटी नहीं देंगे। तो 3 नंबर हमारा यहाँ आएगा। फिर नंबर आता हमारा 4 राहु। राहु क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर राहु केतु शनि ये तीनों से डर लगता है। राकेश से, राहु केतु शनि जिसको राकेश बोलते हैं उनसे डर लगता है। यहाँ पर ये सब बहुत पॉजिटिव चलते हैं, यहाँ इतने पॉजिटिव चलते हैं कि आपके जितने भी जो ड्रीम्स होते हैं वो ड्रीम्स को पूरा करने की पावर रखते हैं। जितने ड्रीम्स होंगे आपके, जो भी आप सोचेंगे कि मेरा एक ड्रीम्स पूरा होना चाहिए, यदि राहु आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपके ड्रीम्स पूरा कर देगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात करें, वो सब राहु की वजह से कर रहे हैं। यदि मेरे आपसे कोई बात हो रही है या आप मेरे से बात करें, वो राहु से हो रहे हैं। वो राहु क्या है यहाँ पर, आपने कहा मैंने 9 ग्रह देखे, आपने अभी कहा सभी लोगों ने कहा हमने सर 9 ग्रह देखे, लेकिन मुझे विश्वास है आप राहु भी आपने देखा होगा जो आसमान के अंदर दिखाई देता है। देखा आपने सर? नहीं 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 देखा सर, नहीं देखा सर, नहीं देखा ना? मैंने भी नहीं नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, टेंशन मत, मैंने भी नहीं देखा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने पूछा इसका मैंने देखा, मैंने भी नहीं देखा राहु। ठीक है, तो यहाँ पर राहु मैंने भी नहीं देखा जैसे आपने नहीं देखा। आपने जैसा सुना वैसा भी मैंने सुना, हम लोगों ने नहीं देखा है। तो राहु क्या है, एक वाइब्रेशन है, नेगेटिविटी वाइब्रेशन, जिसको हम कहते हैं डर लगता राहु से। लेकिन डर तब लगेगा जब हमारे न्यूरोस्कोप में आकर के हमें डराएगा। तो क्या वो एक्सीडेंटल जोन करेगा, हॉस्पिटलाइज करेगा, जेल भेज देगा, क्या करेगा वो, ये हम सब देखेंगे। बिना काम पंगे तो नहीं ले लेगा। अब देखा बहुत से व्यक्ति रास्ते चलते पंगे ले लेते हैं, भैया ध्यान से चलना, एक्सीडेंट हो जाता, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता, लिटिगेशन हो जाता, बेल नहीं हो पाती उस व्यक्ति की। लेकिन पॉजिटिव हो जाता,
और पॉजिटिव होता है तो वो आदमी क्या करता है, जैसे वो पॉजिटिव होगा तो आदमी को, जैसे आप पॉजिटिव है तो आपके पास मोबाइल है तो आप राहु आपका मैं strong है। सेक रही थी, आप- ये एक साथ यूं हुई, मेरे को पता ही नहीं लगा इसका कि इसमें ये लटे तो होगी। अब देखो घर की बातें कितनी अच्छी मीठी लगती है, कभी कभी सुनते हैं। परिवार में हम सब लोग बैठे रहते हैं, नेचुरली होते हैं, एक होना भी चाहिए वाइब्रेशन परिवार के अंदर। ये तो पहचान अपनी यहाँ की, हिंदुस्तान की पहचान। दोनों एक पंथ, दोनों काम एक साथ चलता रहता है, ठीक है ना, दोनों काम एक साथ चलते रहते हैं। तो राहु के बारे में बात कर रहा था, तो राहु क्या बताता है, राहु ये बताता है कि वहां पर नेगेटिविटी है तो आपकी प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। और आपने जितने भी रिसर्च सेंटर के अंदर देखा उसका सब राहु बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेगेटिव आपने देखा, जो आपके बैंक हैंकर होते हैं, बैंक को जिसको क्या करते हैं उसको ठीक करने वाले भी होते हैं, कंपनी में अच्छा काम करने वाले भी रखते हैं, नेगेटिव काम करने वाले भी रखते हैं। तो नेगेटिव काम करने वाला भी अपना काम करता है, उसका भी राहु स्ट्रॉन्ग होगा। पॉजिटिव काम करने वाला का भी राहु स्ट्रॉन्ग होगा। राहु तो दोनों का स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब ये है कि वो काम अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, ये भी हमको राहु यहाँ हम बताएंगे कि वो अच्छा काम कर रहा है बुरा कर रहा है। तो ये भी हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर राहु देव को हमने नंबर 4 यहाँ दिया है। फिर नंबर आते हैं नंबर 5 पर, मरकरी। जैसे नाम भी है, छोटा होता है, दिखाई नहीं देता है, सूर्य के बहुत अटैच में रहता है। आपने एस्ट्रोलॉजी के अंदर देखा होगा, सूर्य के जस्ट अटैच के अंदर यदि ग्रह है तो यही से मरकरी उसके गोद में बैठा रहता है। सूर्य इसको नहीं छोड़ता है, ये सूर्य को नहीं छोड़ता है। सूर्य और बुध, इसको आदित्य योग भी बोलते हैं, ये दोनों साथ साथ ही रहते हैं, दोनों साथ ही रहते हैं। यदि एक कदम ये आगे बढ़ जाएगा तो सूर्य इसको पकड़ लेगा वापस, ये एक सूर्य इसको नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पर ये सूर्य भी है। तो मरकरी क्या करता है, आदमी बहुत क्रिएटिव होता है, पैसे के मामले में बहुत स्ट्रांग होता है, बचपना होता है, भाषाओं का ज्ञान बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता भी होता है। और भाषाओं ज्ञाता होने की वजह से इस व्यक्ति को नॉलेज बहुत जबरदस्त होता है। ऐसे व्यक्ति CS के अंदर जा सकते हैं, मैथमेटिशियन हो सकते हैं। 2 से 3-4 भाषाओं का नॉलेज ऐसे व्यक्ति बहुत जबरदस्त होगा। बात करेंगे तो उसमें पैसा आएगा। जब भी आप बात करेंगे तो पैसा आएगा। जैसे आप होटल पे गए, खाना खाने गए, वो पूछेगा इसका बिल कौन देगा, वो सोचेगा नहीं कि मुझे कहाँ बात करनी चाहिए, वो बात करने आगे चला जाएगा, काउंटर करके आएगा, 1000 रुपए मांगे, बताओ पैसा कौन को 200 रुपए इकट्ठा करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर है। मरकरी कैलकुलेशन की बहुत फास्ट होता है इसकी, और मरकरी फास्ट होने की वजह से ऐसे व्यक्ति के साथ फ्रॉड ज्यादा होता है। जो व्यक्ति पैसे पे ज्यादा ध्यान देंगे ऐसे व्यक्ति के साथ फ्रॉड भी ज्यादा होगा। तो फ्रॉड होने की वजह से क्या, वो व्यक्ति कभी कभी डूब जाता है, फिर तर नहीं पाता है। और ऐसी कुंडलियां भी देखेंगे आपके अंदर, जिसके साथ ऐसा हुआ तो देखेंगे मरकरी वहां पर बहुत जबरदस्त खराब हो जाता है। तो यहाँ पर हमने मरकरी को जो लिया है नंबर 5 यहाँ पर दिया है। तो यहाँ बुध देव हमारे यहाँ विराजमान होंगे। तो मरकरी के बारे में जब भी आप देखेंगे तो आदमी के साथ फ्रॉड करना, फ्रॉड होना, और अपने आप में बहुत माइंडेड होना। आपने देखा होगा बहुत सी बार कोऑर्डिनेशंस के अंदर ये काम करता है, तो गंजे को भी ये कंगा बांट के आ जाता है। इतना क्रिएटिव है इसका अकाउंट्स होती है इसकी। गंजे को कंगा बांटने का मतलब, आपने बीमे वाले का नाम सुना होगा। बीमे वाले व्यक्ति होते हैं, वो आपकी अपनी मौत की सामग्री बांट करके आते हैं। आपको अपनी, यानी बीमे के कारण बता रहे हैं आपको, आपकी डेथ होगी तो 50 लाख मिलेगा, आपकी डेथ होगी तो 1 करोड़ रुपए मिलेगा। आप खुश होते हो, अरे यार डेथ हो जाएगी तो 1 करोड़ तो मिलेगा कम से कम। कितना खुश होकर लेते हो उससे। प्रीमियम क्या देना, बोलेगा 10,000, ये ले पकड़ 10,000 रुपए, तो कब मिलेगा, मर नहीं मिले। वो बोला ठीक मैं मर जाऊंगा तो कोई बात नहीं। हम कितना खुश होकर के हमारा प्रीमियम भर रहे हैं, हम खुश, कितने खुश होकर के हमारा प्रीमियम बढ़ते हैं। वो किससे दिखाई देता है, वो मरकरी से दिखाई देता है। फिर आप लोग कहेंगे अरे यार जाने के बाद उसने क्या हुआ, फेर दी उसने मेरे को, यानी गंजे को नाखून, यानी अपने हमारा मौत का सामान हम खरीद रहे हैं, जिसमें खुशी होकर के खरीदे, हम बहुत खुश होते हैं उसमें। क्यों होते हैं, मरकरी स्ट्रॉन्ग हुआ। फिर आता है नंबर 6 पर अपन बाद में बात करेंगे। 6 से पहले हम 7 पाते हैं। नंबर 7 केतु। ये हमारा कर्म है, राहु। जो कुछ भी आज हम कर रहे हैं वो राहु की वजह से कर रहे हैं। जो कुछ भी हमें करना था, यानी जो जन्म हमारा निकल गया, उस जन्म से हमने जो कुछ किया वो हमारा प्रारब्ध केतु है। जो प्रारब्ध हमारा केतु है, जो हम कर रहे हैं वो राहु है। यदि प्रारब्ध हमारा मजबूत है तो आज हम अच्छी जगह बैठे हैं। परमपिता परमात्मा की वजह से जिस स्थान पर हमको जन्म दिया है, जो माँ बाप हमको मिले, जो परिवार हमको मिला है, वो सब हमारा प्रारब्ध की वजह से मिला है।
चाहे गरीब घर में पैदा हुए, चाहे अमीर घर में पैदा हुए, चाहे हमने मेहनत की है, चाहे मेहनत नहीं की है, जो कुछ भी करें हमारे प्राप्त की वजह से करें। आप बहुत से व्यक्ति पूछे, सर एक ही घर में दो व्यक्ति होते हैं, एक गरीब घर में पैदा होता है, एक अमीर घर में पैदा, वो प्राप्त लेकर के पैदा होता है, उसका कुंडली से कोई एनालिसिस नहीं, उसका जो एनालिसिस होगा वो राहु से होगा। अब क्या करेगा वो? मेहनत करेगा, अपना नाम कमाएगा, नहीं करेगा जो प्राप्त लिखा हुआ आराम भोगेगा, बिना कमाए आराम भोगेगा। तो कुंडली का जब एनालिसिस होता है तो यहाँ सबसे बड़ी बात होती है वो प्राप्त लेकर के व्यक्ति पैदा होता है। आप अच्छे प्राप्त लेकर के पैदा हुए तो आपको कुछ नहीं करना, जीवन भर आनंद ही आनंद करना है। और प्राप्त लेकर पैदा नहीं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 7 नंबर जो होता है वो केतु का होता है। केतु हमारा जीवन के अंदर बहुत जबरदस्त पावर देता है, मोक्ष का कारक होता है, स्पिरिचुअलिटी होती है इसके अंदर, ध्वजा का कारक होता है। यदि आपके देखा कि किसी केतु के स्ट्रॉन्ग है तो आपके भी ध्वजा लग जाएगी। ध्वजा का मतलब क्या? पहचान बन जाएगी। आज एक मंदिर की पहचान दूरस्थ से कहां से देखी जाती है? उसके ध्वजा के दंड से देखी जाती है। तो ध्वजा का दंड जितना मजबूत होगा वहां पर उसकी पहचान उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। यदि किसके साथ मिल जाता है, जिसके साथ भी मिलेगा वहां पर उसका कीर्तिमान स्थापित करेगा। इसलिए यहाँ पर इसको सेंटर का स्थान दिया गया है। ये जिसके साथ मिलेगा, ये चाहे वो इसके साथ मिले, 5 के साथ मिले, चाहे वो 1 के साथ मिले, चाहे वो 3 के साथ मिले, चाहे यहाँ जो अंक आएगा उसके साथ मिले, चाहे 2 नंबर के साथ मिले, चाहे वो 4 नंबर के साथ, जिस अंक के साथ जाएगा वहां पर वो इसको स्ट्रॉन्ग करेगा ये केतु। इसलिए केतु होना हमारे लिए सबसे बड़ी मजबूत है। यदि हमारी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 है तो ये हमारी ध्वजा, हमारी पहचान यही है कि हमारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। क्यों? हम जिसके साथ भी जाएंगे वहां पर हमारी प्रसिद्धि मिलकर के आएगी, कहीं फेल नहीं होंगे लाइफ के अंदर। लेकिन यदि केतु खराब है तो फिर आपको टिकने नहीं देगा, फिर कहीं पर भी नहीं टिकने देगा, फिर आपको भगाता फिरेगा। फिर आप कहेंगे रुक नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं रुक पा रहे? ये रुक नहीं दे रहा, आपकी पहचान नहीं बनने दे रहा। कभी आपको इधर भगाता, कभी इधर भगाते नहीं दे रहा, फिर भगता रहता है, क्यों स्थायी नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमारे जो सेंटर जो पॉइंट हमारा, जिस ब्रह्म स्थान जो हमारा है, ब्रह्म स्थान हमारा मजबूत होना चाहिए। यदि आपका मजबूत नहीं है तो मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए और उसको देखें मजबूत कैसे किए जाते हैं। फिर नंबर आता है 8 हमारा शनि, सैटर्न। वैसे भी देखा जाए तो सैटर्न सबसे दूरस्थ है, धीरे धीरे स्लो स्टडी, लेकिन ये रिजल्ट देगा। आप लोग शनि से डरते हो कि नहीं डरते हो? शनि से नहीं डरते, तो सब मजबूत है तो शनि को डरते हो आप? बिल्कुल डरते हो आप। तो डरने का कारण क्या है? डरने का कारण क्या है? कष्ट देगा। अच्छा, तो डरने का कारण हमारा ये रहता है कि नेगेटिविटी नहीं करे। एक छोटा सा 2 मिनट का किस्सा मैं सुनाता हूँ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं अपने यहाँ नासिक के पास मंदिर में गया था, शनिदेव का मंदिर था। हम भी यहाँ से गए थे, 7-8 जने गए थे। जो पूजा अर्चना हमने की, बाहर जो दुकान थी वहां से सामान लिया हमने कहा भाई पैसे कितना? उसने कहा वापस आकर के दे दीजिएगा। हमने कहा ठीक बात है। हमारे पूजा अर्चना की, आज के 15 साल पुरानी घटना है, कुंभ के समय की बात है। पूजा अर्चना की, वापस आया, उसको पूछा भैया तेरे सामग्री के पैसे बोल। उसने कहा 251 पैसे उसने बताया। हमने कहा 251 बहुत ज्यादा ले रहा था, हमने सामग्री 2 आइटम लिए, उसके पैसे बहुत ज्यादा है। उसने कहा भाई साहब पैसा 251 नहीं लिखेगा, 250 भी मैं नहीं लूंगा। हमने कहा यार तू जाति कर रहा है तो 251 भी बहुत ज्यादा है। तो उसने कहा आप 251 मत दीजिए, आप घर चले जाइए। उसने कहा मुझे 251 आपके नहीं चाहिए, प्लीज आप घर जा सकते हैं। कहा ये तो बहुत भी अच्छी बात है यार, पैसा देख रहा है, कितना अच्छा आदमी। हम बहुत पॉजिटिव लिया। फिर उसने क्या कहा, यदि शनि महाराज में हिम्मत होगी तो आपको पकड़ करके यहाँ पे 2000 रुपये रखवा जाएगा। क्या कहा उसने? शनि महाराज में प्रभाव होगा तो आपको कितने 1000 रुपये खर्च करवा देगा? 2000 खर्च। हमने कहा भैया ये 251 के 300 रुपये ले, हमारे बख्श दे तुम। हमने क्या कहा, हमारे को बख्श दे, हम तो गलती होगी हमारे से, ये तेरे बने जो पैसा ले। ये क्यों काम ने? क्योंकि शनि का टेरर है, और आज भी टेरर लोगों के पास शनि देव का है। लेकिन यहाँ शनि देव ये तो उसके अंदर था, एस्ट्रोलॉजी के अंदर, लेकिन साथ ही यहाँ जो शनि देव मिलेगा आपको, ये शनि देव यदि आप पे मेहरबान होंगे तो आपके सारे सपने ड्रीम्स जो है वो कंप्लीट होंगे। एब्सोल्युटली ड्रीम्स, कुछ भी ड्रीम्स लेकर के चलो आप ऐसे व्यक्ति जिसका शनि स्ट्रॉन्ग है, वो ये सोचता बेटा के ऊपर जो हवाई जहाज उड़ रही, मेरी उंगली ऊपर की तरफ जा रही है ना, ऊपर जो हवाई जहाज उड़ रही है वो हवाई जहाज को मुझे बैठना है,
और बस चले तो मुझे खरीद के लाना। आपने बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे जो कहता है BMW कार मैं लेके आऊंगा, ये उंगली बता के कहते हैं, क्योंकि उसका 1 भी स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका 8 भी स्ट्रॉन्ग होगा, उसका केतु भी स्ट्रॉन्ग होगा, जो भी उसका स्ट्रॉन्ग होगा, 100 भी स्ट्रॉन्ग होगा। ये क्यों बताएगा उंगली? तो वो ड्रीम्स पूरे करके लेकर आएगा। तो ऐसे व्यक्तियों के सपने 100% पूरे होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ जब भी आप रहोगे तो आपको मोटिवेशन मिलता है, ये व्यक्ति कहां से लेकर आएगा? वो व्यक्ति इससे लेकर आएगा, शनि से, जिसका शनि स्ट्रॉन्ग है। और जिसका शनि स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर वो आप जानते हो, फिर तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, फिर शनि क्या कर सकता है आपके साथ। तो हमें शनि को यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव लेते हैं। तो आदरणीय शनिदेव हमारे यहाँ पर यहाँ विराजमान होते हैं, ये शनिदेव। फिर आता हमारा 9 मंगल, मार्स। मंगल क्या है? एक एनर्जी है, हिम्मत है, ब्लड है, जिसके अंदर निर्णय करने की क्षमता होती है, जिसके अंदर पंगे लेने की हिम्मत होती है। घर के एक आदमी ऐसा होगा घर परिवार के अंदर जो पंगे लेता रहता है और घर वाले को समझाते रहते हैं, भैया तू लड़े झगड़े मत किया, तू बाहर जाएगा झगड़ा करके आएगा। एक व्यक्ति ऐसा 100% हर परिवार में होता है जो छोटे मोटे पंगे करता रहता है। नहीं करेगा तो उसको ये 2 नंबर वाले धक्के देके बाहर निकाले, सारे घर के अंदर बैठा रहता है, घुस करके बाहर निकल, इसको इमर्जेंसी, इसको धक्के देके बाहर निकालेंगे, इसको ये मंगल बनाएंगे। इसको क्या बनाएंगे? मंगल। घर के अंदर बैठा रहता है, उठ बाहर निकल, अंदर आके बैठेगा, ये यहाँ बैठेगा, या परेशान कर देगा। महिला इसलिए इमोशनल होती है, वो घर में रहती है। जैसे ही महिला को बोल्डनेस मिला, यहाँ पर 9 नंबर मिला, वो महिला बाहर निकल जाएगी। पुरुष में भी यही है, जैसे यहाँ बैठ रहेगा उसको बाहर निकालोगे वो मंगल बन जाएगा, वो आगे होकर बढ़ेगा तो मुझे खुश करना है। एग्रेसिव होता है, डिसीजन करने पावर रखता है, पंगे लेने को आता है, एनर्जेटिक होता है। ऐसे व्यक्ति जिसके आपकी फ्रेंडशिप है वो आधी रात को आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। अब आपको 90 सेंचुरी तो सबके अंदर, सभी दौड़ के आते हैं क्या? 100% सब दौड़ के आते हैं, 100%। आपने हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ, पूरा वर्ल्ड जो आजाद हुआ 19वीं सेंचुरी के अंदर हुआ। पूरा विश्व जो आजाद हुआ ने 19 की सेंचुरी के अंदर ही आजाद हुआ। अधिकतर देश आप उठा के देखेगा, 18वीं शताब्दी में तो बहुत मेहनत की उन्होंने, 19वीं शताब्दी के अंदर जितने देश आजाद हुए, जितने निर्णय करने की क्षमता, जितने काम करने की कैपेसिटी आपकी है, वो 20 वालों की नहीं है। 19वीं सेंचुरी वाले व्यक्ति आपको हर जगह मिल जाएंगे, एनर्जेटिक होते हैं। आज भी वृद्ध व्यक्ति को आप, वो चाहे खाट से उठ पाए नहीं उठ पाए, उनको बोला कि कहीं निर्णय करने चलना, वो उठ के चल मैं चलता हूँ। और अभी वाले को 20 सेंचुरी बेटा है पानी पिलाना, मम्मी भी मैं मोबाइल देख रहा हूँ, बाद में आके बात करूंगा, वो मोबाइल देखता रहता है, काम नहीं करता। और 9 नंबर वाले को बेटा पानी पिला दे, वो बोला मम्मी पानी के पिला दे, मैं मटका उठा के लाता हूँ तेरे लिए। ये 9 नंबर है, ये मार्स, ये एग्रेसिव। तो आपके अंदर 9 नंबर क्या है वो भी हम देखने का प्रयास करेंगे। ऐसे व्यक्तियों का एकेडमिक एजुकेशन भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है, एजुकेशन भी बहुत सहायक देता है, डिसीजन पावर भी अच्छा देता है, स्पिरिचुअल लाइफ भी देता है। फोर्ड कभी कभी दिक्कत कर दी तो फोर्ड दे देता, बाकी टेक्निकल लाइन के अंदर बहुत अच्छा सपोर्ट करता है मंगल, टेक्निकल लाइन के अंदर बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। जिसका नो स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसे व्यक्ति सिक्योरिटी सर्विस के अंदर, आईपीएस क्षेत्र के अंदर, उसके अंदर खा सकते हैं। नेगेटिविटी के अंदर भी देखेंगे तो अब जो टेररिस्ट होते हैं, जो आतंकी होते हैं, वो भी उनका भी 9 नंबर मजबूत होता है, वो गलत दिशा के अंदर होता है, हमारे शनि पॉजिटिव दिशा के अंदर है। तो 9 नंबर तो उसके अंदर चलता रहता है, लेकिन देखते हैं उनके 9 नंबर कौन सी साइड में चले। तो यहाँ पर हम लोग 9 नंबर के यानी मंगल देव को हम लोग क्या बताएंगे, इस प्रकार से हमारी कुंडली पूरी हो जाती है। तो ग्रह रह गया इसमें कंप्लीट हमारा, शुक्र बचा है 6 नंबर 6 नंबर रह गया। अब इस 6 नंबर को मैं याद, 6 नंबर आ गया। ओके सर, 6 नंबर क्या है? दीदी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप जिस उद्देश्य से मेरे पास आए, जिस उद्देश्य से मैं आपके पास हूँ, वो सब 6 नंबर है। हर व्यक्ति चाहता है, सौंदर्य चाहता है, गाड़ी घोड़े हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है बैंकॉक जाना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है शिमला जाना चाहता है, हर व्यक्ति जो चाहे ड्रीम्स उसके हो, ये लग्जरी वो चाहता है। बस खाना पीना ऐश करना, जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं है। आज खाओ कि पैसा किसके लिए इकट्ठा करना, किसी के लिए इकट्ठा नहीं करना, दिखने में सुंदर सेंट वेंट वो लगाते हैं, सेंट वेंट लगा करके निकलते हैं, करते हैं। ऐसे व्यक्ति जेब में पैसा हो चाहे मत हो, लेकिन ऐसे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, बन ठन के रखना। बड़े लड़के तो बड़े बड़े बाल रख करके चल रहा है, ठीक है, वो कानून में वो बना के चलता है, मॉडिफाइड होकर के चलता है, जूते को पॉलिश करके चलता है, क्रीज नहीं बिगड़नी चाहिए, जूते के 4 बार पॉलिश करता है। लड़कियां है तो मेकअप करके चलती है, उनको लगा आज शायद, यानी बाजार में कोई नया कपड़ा भी आ जाएगा तो वो लड़के का वो तो मेरे को लेकर आना मम्मी, चाहे कुछ भी हो जाए, और मम्मी के पास जाए। लड़का होगा तो वो कहेगा मम्मी मुझे तो ड्रेस चाहिए,
वो लेकर के आ जाते हैं। वो कौन सा होता है? सब लग्जरियस होते हैं। वो लग्जरियस क्या होता है? शुक्र होता है हमारा। शुक्र यहाँ पर बहुत सपोर्ट करता है। यदि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ? इसके लिए मुझे भी गाड़ी घोड़ा चाहिए, मुझे भी अच्छा मकान चाहिए, मुझे भी पैसा चाहिए। आप यहाँ पे आप भी चाहते हो मैं कुछ बन करके कुछ ऐसी जगह जो जब मेरा ऐसा एनालिसिस हो जाए कि मेरा शुक्र मजबूत हो जाए, मेरा दोस्त ऐसे हो मेरे को हेल्प करे, मेरा दोस्त ऐसे हो जिसके पास 4 व्हीलर हो, मेरा परिवार ऐसा हो जिसके पास लग्जरी हो, मेरा परिवार ऐसा हो जिसको हार्ड वर्क नहीं करो, मुझे भी मेहनत नहीं करनी पड़े। ये सब देता है शिक्षण। ये दे। अच्छा आप बता, अच्छा ईमानदारी से बात बताना, ईमानदारी से पैसा कमा सकते हैं, बेईमानी से कमा सकते हैं? कैसे कमा सकते हैं पैसा? पैसा तो दोनों तरीकों से कमाया जा सकता है। ओके। ईमानदारी से पैसा जल्दी मिलता है, बेईमानी से जल्दी मिलता है? बेईमान से। बेमानी से। बेईमानी से। तो आप सब ये चाहते हो ना जो मैंने बताया, जो तो यही हुआ ना, फिर तो 6 नंबर यही हुआ ना। सब दुनिया वाले चाहते नहीं नहीं, तो भाई मैं तो इसी के बारे में, ये जो चीज मैंने बताई वो इसके लिए बताई, ये मैंने सब चीजें बताई वो 6 नंबर के शब्द है। मकान मकान, गाड़ी बंगला, ये सब जल्दी जल्दी कैसे मिल सकता है? कैसे मिल सकता है जल्दी जल्दी? बेईमानी से। ईमानदारी आदमी तो गुरु है, गुरु तो ईमानदार है। टीचर, आप एक शिक्षक को देखिए, जीवन भर वो शिक्षक ही रहता, कोई कोई यार इसके बाद कुछ भी नहीं। और ऐसे व्यक्ति के साथ मिलोगे, आपको क्या इस व्यक्ति ने 2 साल के अंदर इतना पैसा कैसे कमा लिया? हमने तो नहीं कमाया। क्यों नहीं कमाया? क्यों नहीं कमाया आपने? सही रास्ते पे चल रहा था। तो सही रास्ते पे, तो अब आपको क्या करना? शुक्र चाहिए, गुरु चाहिए? अब बताओ। गुरु। अब एक ने कहा गुरु, बाकी के क्या रहा? बाकी के क्या रहा? सर शुक्र। गुरु गुरु दोनों सर। दोनों चाहिए। तो यहाँ पर मैं शुक्र को यहाँ डाल, ये हमारे शुक्र देव है। तो नेगेटिविटी से पैसा जल्दी आता है, शुक्र। यानी आपने देखा होगा, अब जैसे मैंने अभी बोर्ड पे आपको पढ़ाया, एक एग्जांपल रहा उसको, वो भी क्या है, एस्ट्रोलॉजी भी दोनों तरफ काम आती है, नेगेटिव पॉजिटिव। मैंने बोर्ड से पढ़ा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसको पीडीएफ लेकर के बहुत आलिशान करके एक डेकोरम करके बता सकता था, बड़ा करके। वो डेकोरम क्या है? वो शुक्र है। वो डेकोरम क्या है? शुक्र है। आपने देखा होगा शादी ब्याह के अंदर कोई फंक्शन वगैरह जाते हो, वो शुक्र है। और जनरल जाओगे, वो 3 नंबर टीचर। यानी आप यदि ईमानदारी से पढ़ाओगे, सब कुछ करोगे, तो 3 नंबर पे जाओगे। आप मॉडिफाइड होकर के जाओ 3 नंबर। आपने देखा बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स, आपको आप स्वयं एस्ट्रोलॉजर सिस्टम एस्ट्रोलॉजर के बारे में बात कर रहा हूँ। आप एस्ट्रोलॉजर आप देखेंगे, उसका ऑफिस बहुत जबरदस्त बेंच होगा, इधर से वो कछुआ होगा वो क्रिस्टल के अंदर, इधर बहुत सारे पौधे लगे होंगे, एक पीछे देवता का फोटो लग रहा होगा, बहुत सारे फोटो उससे वो ट्रॉफी सजा रखी होगी उसने, बहुत सारे नेताओं के साथ उसके फोटो आप देखेंगे कमरे के अंदर। आप देखोगे ये नेता, ये इस नेता, ये नेता भी यहाँ आया हुआ, ये नेता। फिर आप उनको देखोगे तो आपको इसका मतलब ये इसको से बता सकता, तो मेरे को तो बताएगा। यदि किसी अच्छे नेता को, किसी अच्छे अधिकारी को, किसी व्यक्ति के साथ फोटो है, हम लोग क्या सोचेंगे, यार ये व्यक्ति यदि इससे ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो मेरे से को तो बताएगा ना। तो ये क्या है? वो शुक्र है। ये शुक्र को देख करके हम लोग फिर उसको दक्षिणा देते हैं। बोलो भाई पंडित जी आप क्या चाहते हो? 200, अरे आप तो 1000 बोलो, पर काम मेरा जल्दी करना, क्योंकि हम खुद उसको शुक्र मान करके दे रहे हैं। वो आप तो दीजिए पंडित जी, हाँ बेटा तेरा काम 2 घंटे के अंदर करके दे दूंगा, बस तू यहाँ से घर नहीं पूछेगा, तेरी शादी हो जाएगी, बस देख ले। वो बोलेगा ठीक है पंडित जी। ये क्या है? ये 6 नंबर है। इसी प्रकार से 4 काम करने वाला क्या? गलत काम करने वाला, उसके साथ राहु मिलेगा। ये राहु उसको कहेगा चल, राहु भी तो गलत काम कराता है, ये भी तो उल्टे सुल्टे काम कराता है, इसके साथ मैच करेगा, तब जाकर के उसके अंदर बढ़ता है। इसको अदरवाइज ना ले रहे, ठीक है ना। तो इस पर हमारे न्यूमरोस्कोप बन करके कंप्लीट हो जाता है। इस न्यूमरोस्कोप में आपने अपने डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये जो मैंने अंक लिखे हैं, इन अंकों को वहां पर सजाना। ये न्यूमरोस्कोप के अंदर आपको जो अंक लिखे हैं, उन अंकों को सजाना। वो चाहे 1 बार रिपीट हो, चाहे 2 बार रिपीट हो, चाहे 3 पर टाइम हो, जितने भी रिपीट होंगे वो अंक निश्चित है। यहाँ से अंक को 3 को यहाँ नहीं लिख सकते, ये 4 को यहाँ नहीं लिख सकते, 9 को यहाँ नहीं लिख सकते। ये अंक स्थिर है, क्रम भी इनका स्थिर है। नंबर 1 सन का रहेगा, तो नंबर 2 मून का रहेगा, 3 जुपिटर का रहेगा, 4था राहु का रहेगा, 5वां मरकरी का, 6ठा शुक्र का रहेगा, 7वां केतु का रहेगा, 8वां शनि का रहेगा, 9वां मंगल का रहेगा। यानी ये भी फिक्स है, हाउस भी फिक्स है हमारे,
यहाँ पर अंक की रिपीटिशन हो सकता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, आप जितनी बार है उसी को उसी अंक में लिखिएगा। आप अपने डेट ऑफ बर्थ को एक बार तो रफली लिख लीजिएगा, कहाँ कौन से अंकों को छोड़ना वो मैं आपको देख बताऊंगा, उस अंकों को आपको नहीं लिखना। बाकी एक बार आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिएगा, फिर उसके बारे में एनालिसिस को देखेंगे। दिनेश सर जी बोले, पूछिए। सर एक मिनट, वो है ना राहु के बारे में बता दीजिए प्लीज। राहु नंबर 4। राहु अपने आप में एक वहम है, जिसको ना किसी ने देखा ना किसी ने सुना। इस राहु की वजह से और केतु की वजह से, ये दोनों ऐसे प्लैनेट है जिसकी कहानी हम लोग जानते हैं, अमृत को लेकर के हुई थी। भगवान विष्णु ने इनका सिर से जड़ अलग किया था, एक राहु बन गया, एक केतु बन गया। जो केतु राहु जो होता है उसका सिर है यानी दिमाग है, लेकिन पैर नहीं है। वो जिसके हत्थे चढ़ेगा वो उसका दिमाग वैसे कर देगा, जिसके साथ बैठेगा उसको दिमाग वैसे करके चलेगा। ऐसे व्यक्तियों का नेगेटिविटी के अंदर वैदिक न्यूमरोलॉजी का यहाँ पर राहु क्या करेगा, ऐसे राहु उसको हॉस्पिटलाइजेशन कर सकता है, यहाँ पर राहु उसको जेल भेज सकता है, यहाँ पर राहु उसको फ्रॉड काम करा सकता है, यहाँ पर राहु उसको बिना काम पंगे लेता है, यानी बिना काम के लड़ाई झगड़े कराने के लिए मोटिवेट करता है। उस व्यक्ति को यहाँ पर राहु टेक्निकल लाइन के अंदर भी लेकर के जाता है। पॉजिटिव होगा तो ये व्यक्ति बहुत आगे बढ़ा देगा, वरना एक्सीडेंटल जोन के अंदर भी लेकर चला जाता है। तो राहु की यहाँ पर विभिन्न तरह की धारणा रहती है। हम यहाँ पर या राहु को ये लेके जाएंगे, यहाँ पर वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर जो बताएंगे, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं लेके चलेंगे, वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लेकर के चलेंगे। मैंने जो कुछ भी बताया आपको, ये सब वैदिक न्यूमरोलॉजी का आधार बताया। आप दूसरे के लेकर चलेंगे तो दूसरा यहाँ मैच नहीं खाएगा। यहाँ पर जब प्रेडिक्शन मेथड के अंदर आप आएंगे, यहाँ पर जो बताया है इससे भी अलग आप वो उसको जानते हैं, लेकिन कृपया मेरा निवेदन है उनको यहाँ पर आप प्रयोग ना करें। यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपका प्रेडिक्शन का मेथड जो है, एनालिसिस है, वो बिल्कुल गलत चला जाएगा। हम केवल यहाँ वही चीजें बताई मैंने जो वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर आवश्यक है, उन बिंदुओं को लेकर के चला। तो यहाँ पर राहु क्या करेगा, हमारे को हमको डिम्स देगा, एक्सीडेंटल जोन दे सकता है हमारे को, और साथ ही स्ट्रगल करा सकता है लियोन का जिंदगी भर के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन दे सकता है, जेल दे सकता है हमारी, और पंगे दे सकता है हमारा, और भी अपने जो कुछ भी होगा मोटा मोटा तो यही है। बाकी नेगेटिव होगा, चोरियां दे सकता है, चोरियां करवा सकता है, टेंशन दे सकता है। तो यहाँ हम देखेंगे उसका किस प्रकार से एक्शन आता है और रिएक्शन आता है। जी, और किसी के बारे में पूछना, प्लैनेट्स के बारे में? जो 6 नंबर है नेगेटिव से ज्यादा जी, आवाज साफ नहीं आ रही, आप चैट में लिख सकते हैं। नेटवर्क बराबर नहीं, आप चैट में लिख लेंगे तो मैं पढ़ लूंगा। कोई समझ पा रहा है तो मुझे बता सकते हैं आप में से? आप चैट में लिख सकते हैं। जी सर। ओके, स्ट्रॉन्ग और ये नंबर आया था, स्ट्रॉन्ग और वीक नंबर कैसे पता चलता है, मिसिंग नंबर क्या है? अभी तक तो आप कह रहे थे हम न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं जानते, अब तो मिसिंग नंबर के बारे में भी जानने लगे। अभी आप मिसिंग नंबर के बारे में बताया था। मिसिंग नंबर का मतलब ये होता है जो नंबर आपका मिस है वो मिसिंग नंबर है, जो नंबर मिस है वो मिसिंग नंबर है, जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है, जो नंबर रिपीट है वो रिपीटेशन नंबर है। अब रहा सवाल मिसिंग नंबर का क्या, हमें है जो देखना है, नहीं है उस पर चर्चा नहीं करनी। जो ये आया, सर आई वांट टू जॉइन क्लास प्लीज गिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, काइंडली मूव, नेगेटिव से पता जल्दी आता है। और क्या आ रहा है इसका, और तो मेरा आपके उम्र कोई तो ज्यादा भी होगा। आपने बोला था सर प्लीज कैसे डेट ऑफ बर्थ लिए फिर कब कर बताएं, आपने बोला था तो ज्यादा भी होगा, तो ज्यादा भी होगा क्या, मैं समझ नहीं पाया। आपने बोला था जो ज्यादा भी होगा, मैं नहीं समझ पाया इसको, चैट को मैं नहीं समझ पाया। मैं कोई समझ रहा होगा तो नीचे को लिख सकता है। नेगेटिविटी से पैसा आपने कहा जल्दी आता है,
हाँ 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 तो हाँ। नेगेटिव जाता भी होगा ना सर, चला भी जाता होगा। हाँ नहीं, मेरे नेगेटिविटी का मतलब मेरा ये नहीं था, आप गलत समझ गए उसको। मैंने नेगेटिविटी नहीं कहा था, मैंने नेगेटिविटी नहीं कहा, मैंने वीनस के बारे में बताया। वीनस क्या है? वीनस दैत्यों के गुरु है। वीनस दैत्यों के गुरु है, जुपिटर देवताओं के गुरु है। और दैत्य के साथ दैत्य क्या करता है? नेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? उल्टे सुल्टे काम करके, यानी रिस्क लेकर के जो काम करता है। राहु रिस्क देता है। राहु क्या करता है? सपोर्ट करता है, काम करने की एनर्जी देता है, ये काम कर ले, मैं तेरे साथ हूँ। वो ये नहीं बताता कि लड़ाई झगड़े होगा, मारपीट होगी, वो ये नहीं बता, वो तो केवल आपको एनर्जी दे रहा है, तू ये काम कर, मैं तेरे साथ हूँ। लग्जरी आइटम क्या? लग्जरी आइटम का मतलब ये है कि हम लोग जो कुछ भी भौतिक सुविधाएं हम काम में लेते हैं, वो भौतिक सुविधाओं का कारक वीनस है। अब वीनस से पैसा कैसे आ जाएगा? यदि किसी के पास पैसा है तो आप एनालिसिस करेंगे उस पर नेगेटिव होकर के, आप पॉजिटिव होकर के उससे एनालिसिस नहीं। आप कहेंगे, जब बोलेंगे यार इस व्यक्ति के पास 2 साल में पैसा कैसे आया, आपने उसके नेगेटिव सोचा, पॉजिटिव सोचेंगे तो आप कहेंगे नहीं यार इसके पेरेंटल पैसा हो सकता है, आपने सोचा नहीं यार इसका कोई ऐसा काम किया होगा, आप इस कहेंगे कि जिसकी वजह से इसके पास ऐसा पैसा है। कोई नेगेटिव थिंकिंग हमारी, उस व्यक्ति की नहीं, उस व्यक्ति के पास तो राहु है, उसने तो स्ट्रॉन्ग काम किया, उसके लिए तो वो अच्छा काम है ना। गलत काम तो हम सोच रहे हैं, वो तो अपना अच्छा सोच के ही काम करेगा। वो काम गलत करने वाला दुकानदार आपके दुकानदार पर गए, 2 रुपए की चीज को 10 रुपए में बेच रहा है, आप कह रहे हो तू बेईमान है। आप कह रहे हो, वो कह रहा मैं तो सही हूं ना, भाई साहब 2 रुपए की चीज मेरे पास चीज है, मैं उसको 10 में बेचूंगा, आपकी इच्छा हो तो ले, आपकी इच्छा हो तो मत ले। लेकिन आप क्या कहोगे, सारा चीटिंग है, चीटर कर रहा है, 2 रुपए की चीज को 10 में बेच रहा है। तो वो 10 रुपए का गैप है, वो क्या, वो वीनस है, वो पैसा लेकर के जा रहा है आपसे, वो पैसा लेके जा रहा है। ठीक सर, समझ आ गया। ओके सर। बस ये बताने का प्रयास किया मैंने। यानी गैप तो कम आ रहा है, हमारे नेगेटिव हमारे अंदर है, उसके अंदर नेगेटिविटी नहीं है। शुक्र तो बहुत अच्छा ग्रह है, आदमी के पास शुक्र नहीं होना तो जिंदगी खत्म है। अट्रैक्शन तो अंदर के अंदर होना ही चाहिए, अट्रैक्शन के बिना लाइफ में कुछ नहीं। आप सबके अंदर अट्रैक्शन है, आप चलते हुए आदमी को अपने एक आंखों से अट्रैक्शन होता है ना, आंखों का अट्रैक्शन, वो भी शुक्र है। जो कुछ लग्जरी से, जो कुछ जिसको कोई भी अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन वीनस है। इसके बारे में वो कुछ स्टडी करेंगे जब क्लासों के अंदर आएंगे तब। अभी तो कल अपन ये देखने का प्रयास करते हैं कैसे क्या करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा जी बोलिए। एक मिनट, इसमें चार्ट में हमें मूलांक और भाग्यांक भी भरना है क्या? मैं बताऊंगा सर, अभी तो केवल न्यूमरल्स को बताया, वो नंबर आपने भर दिए, ओके ठीक है ना, केवल वो नंबर भरने बता, आपको और कुछ नहीं करना। अब आगे स्टेप अपन पढ़ेंगे। आगे स्टेप हमारी पास आती है डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकती है, मेरी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकती है। मैं पहले मेरी डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ ताकि आपको समझने बहुत इजी रहेगी, वो फंड। आप कहेंगे ऐसी डेट ऑफ बर्थ तो हमारी भी होनी चाहिए, देखते हैं आपकी भी ऐसी हो जाए। मेरी डेट ऑफ बर्थ सर मेरी डेट ऑफ बर्थ का पता ही नहीं है। छोड़िए ना, पता नहीं तो फिर क्या क्या एनालिसिस करना, जब पता होगा तब देख लेंगे उसका। मैं बताने का प्रयास भी करूंगा, ठीक है ना? जी सर, जी सर। देखने का प्रयास भी करेंगे। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23/7/1969, 23 जनवरी 1969, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है सर। अब देखते हैं इस डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने डेट ऑफ बर्थ तो इसलिए लिया, मेरी क्लास के अंदर एस्ट्रोलॉजिस्ट भी आते हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट भी आते हैं और दूसरे भी आते हैं, तो वो कहते हैं कि वो दूसरी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम आती है, वो सब एनालिसिस कर लेते हैं। तो मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ को इसलिए ली, चाहे न्यूमरोस्कोप तो यही बनेगा, अंक यही बनेंगे, अंक जगह चेंज, रोशो ग्रिड के अंदर ऊपर नीचे हो सकते हैं अंक, लेकिन ग्रिड तो ये रहेगा, ठीक है। अब देखते देखें कितना वो क्लियर होता है। यहां पर हम लेंगे, आपने सही कहा, बेसिक और डेस्टी नंबर, मूलांक नंबर, बेसिक और डेस्टी नंबर। मूलांक को भाग्यांक, ठीक है। अब बेसिक नंबर क्या है, यानी 1 से लेकर के 31 की जो डेट है, ये अंक तभी काम करेंगे जब सिंगल में होंगे, डबल में कोई अंक काम नहीं करेगा। जो अंक सिंगल में होगा वही हमारे को काम करेगा, डबल वाला अंक कहीं पर भी काम नहीं करेगा। डबल है तो उसको सिंगल करो, ये यह सिखाता है न्यूमरोलॉजी।
डबल है तो उसको सिंगल करो, डबल का कोई उसका रिजल्ट नहीं है, कोई उसका कुछ भी नहीं, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। यदि आप डबल 23 के बारे में पढ़ोगे तो 23 को भी ऐसे पढ़ना पड़ेगा, 2 और 3 को लेकर के पढ़ना पड़ेगा, 2 और 3 को लेकर के 23 पढ़ना पड़ेगा आपको। यदि आप इसके बारे में और आगे मेथड में चलेंगे, कैसे यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ 23 होगी तो क्या होगा, तो वहाँ 23 को हम पढ़ेंगे तो 2 और 3 को लेकर के हमको पढ़ना है, लेकिन यहाँ 2 और 3 को हम यहाँ एक करके पढ़ने का प्रयास करेंगे, वो क्या देता है। तो यहाँ पर हम देंगे 2 + 3 = 5। यदि आपकी भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 1 से लेकर के 31 का सिंगल या 1 से लेकर के 9 है तो मूलांक भी सिंगल ही होगा। यदि 11 से लेकर या 10 से लेकर के 31 के बीच में है तो उनको दोनों को अलग करके, दोनों को जोड़ करके 1 कर दीजिएगा, ये 1 नंबर और बन के आ जाएगा 5 नंबर, जो मेरा आया 23 को मैंने किया। वर्षफल को हमको नहीं करना। सेंचुरी के अंदर यहाँ पर एक रहता है, सेंचुरी में वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम सेंचुरी नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर ये 19 जो नंबर है, ये 19 वाला को हम लोग काम में नहीं लेंगे। यहाँ पर 19 जो है वो हम यहाँ पर काम में नहीं लेंगे। तब क्या काम में लेंगे यहाँ पर, तो हम काम में लेंगे बाकी के जो जितने भी नंबर्स है उन सबको जोड़ने का काम करेंगे। अब जोड़ने कौन से नंबर यहाँ पर है, वो नंबर आएगा जैसे यहाँ पर 2 + 3 + 7 + 6 + 9, ठीक है सर। तो कोई तो नहीं क्या, लेकिन सॉरी यहाँ पर 7 + 1 + 9 + 6 + 9, यहाँ पर ग्रिड के अंदर 9 सेंचुरी को नहीं लेंगे। यहाँ सेंचुरी को मैंने कट इसलिए किया है, ग्रिड की जो अंक आपने यहाँ जो जमा करा जो लिख रहे हो यहाँ पर उनको नहीं लिखना है, ग्रिड में नहीं लिखना, लेकिन भाग्यांक जो आप बनाओगे तो भाग्यांक के अंदर इनको ऐड करना है। वो जैसे ऐड करोगे जो भी संख्या आएगी, जैसे यहाँ पर 37 आया, जो भी आया, तो यहाँ पर मेरा 1 नंबर बनेगा तो मैं यहाँ 1 लिख दूंगा। आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ के अंदर वो एक यानी ये सारे अंकों को जोड़ना, जोड़ करके जो नंबर आएगा उसको नंबर को आपको यहाँ लिखना, उस अंक को यहाँ पर आपको शो करना है, ठीक है। वो जैसे ही शो करोगे तो अब हमारा ग्रिड कंप्लीट होकर के सामने आ जाएगा। अब इसको ग्रिड को कैसे कंप्लीट करते हैं, इस ग्रिड को मैं ऊपर लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में सुविधा रहेगी और अपन नए ग्रिड को बनाने का काम करते हैं। Three, 1, 9, 6, 7, 5 and 2, 8, 4। अब ये हमारा न्यूमरोस्कोप बनकर के तैयार हो गया है। जो मेरा न्यूमरोस्कोप है अब देखेगा, इसको लेने का प्रयास करते हैं। आपके सारे क्वेश्चनों का आंसर भी यही मिलेगा, समझने का थोड़ा प्रयास भी कीजिएगा, बहुत फास्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम जैसे हम लेंगे, ये जो नंबर है, ये जो मैंने लिखा है ओके नंबर इसके अंदर फीड करना है। कोई मेरे को बता सकता है, मैं नंबर फीड करूँ तो आप में से कोई मेरे को यहाँ को बता सकता है कौन कौन से नंबर मुझे इस फीड में फीड करने? 2 ओके, 3 3 7 7 6 7 9 और 6 9 6 9 9 5 और 1 5 1 again 9। ठीक है, ओके। अब मेरे यहाँ पर ग्रिड के अंदर सारे नंबर्स हैं, केवल कितने नंबर नहीं है? 2 कौन से नहीं है? 8 4 8 4। राहु मेरे को चाहिए नहीं, आप जानते हो उल्टे सुल्टे काम कराता है राहु। और 8 नंबर शनि महाराज अपनों को भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये कुंडली ठीक है, ठीक है। यानी मेरी डेट ऑफ बर्थ में कोई भी नंबर रिपीट नहीं है, सारे नंबर सिंगल है ना, सारे Yes, नंबर सारे नंबर सिंगल है ना, कोई नंबर Yes, sir. रिपीट नहीं। अब यदि कोई मेरे को कहता है कि सर आपके पास ये नंबर चाहिए, तो लोग मुझे क्या कहेंगे, हाउस नंबर ले लीजिएगा, मोबाइल नंबर ले लीजिएगा, नेम नंबर ले लीजिएगा, तो ये नंबर मेरा अपने आप आ जाता है। तो क्या ऐसे अब जैसे मुझे बहुत से बोलते हैं कि सर आपका 94602 है, 279 है, इसमें 8 आता है, मैंने कहा 8 हो गया, क्योंकि मैंने कभी उसका एनालिसिस नहीं किया, नहीं किया। 4 नंबर चाहिए, मकान नंबर 4 ले लेते हैं, नेम नंबर 4 ले लेते हैं। तो क्या ये ग्रिड बन जाता? तो क्या ये सारे ग्रिड बनने के बाद तो मेरे को सारी चीज मिलनी चाहिए ना। यदि किसी का ग्रिड कंप्लीट हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, उसको सारी चीज उसको मिलनी चाहिए। तो क्या संभव है क्या उसका?
नहीं। नहीं। उसका कारण भी मैं बताऊंगा और समझने का प्रयास भी कीजिएगा। उसका कारण क्यों है, वो क्लास का पैटर्न है जिसको वो, लेकिन फिर भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ। हमारे यहाँ पर ये तो है न्यूमरोस्कोप, ये हमारे जन्म कुंडली में, यानी जन्म का न्यूमरोस्कोप, जिसको अंक जो कुंडली बोलते हैं। जैसे वो जन्म कुंडली होती है वैसे न्यूमरोस्कोप अंक कुंडली है। अंक कुंडली तो मेरी पढ़ गई, इसको लोगों ने पढ़ करके मेरे को सुना दिया। जो मैंने अंक बताए वो सारे सब खूबियां है मेरे, जो मैंने आपको खूबियां बताई वो सब खूबियां मेरे में है। अब प्रश्न दूसरा आ जाता है मेरे पास कि जब सारी खूबियां मेरे पास है तो फिर मेरे को यहाँ पर वो सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा काम क्या है, कर्म करते हैं। भाग्य तो मैं प्राप्त तो लेकर के पैदा हुआ हूँ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कर्म में करता जा रहा हूँ 4 नंबर का। वो 4 नंबर जब भी आएगा तो मेरे को कर्म के अंदर आके डाइवर्ट करके चलता है। तो आप लोगों ने अपने डेट ऑफ बर्थ बना ली होगी, न्यूमरोस्कोप के अंदर भर लिया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को मूलांक भाग्यांक नंबर? हाँ जी सर। यस यस यस। 19th सेंचुरी हमको नहीं लेना, मैंने 19th सेंचुरी आनी दी। आपने लिखा ही क्या 19 लिखा है नहीं आपने? नो सर, नहीं भरा है। नहीं भरा है ना? सर ऐसे करके 20th सेंचुरी भी नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, सेंचुरी हमको नहीं लेना, ठीक है ना? हम सेंचुरी को नहीं लेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया? ओके हाँ जी। यस। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मिटाने के बाद आप लोगों का जो न्यूमरोस्कोप बना है, आप लोगों ने न्यूमरोस्कोप बनाया, उस न्यूमरोस्कोप में बहुत से नंबर मिस हो रहे होंगे, बहुत से नंबर रिपीटेटिव हो रहेंगे, बहुत से नंबर आपके प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। क्वेश्चन आपका स्टैंड हो गया वापिस, प्रश्न वापिस आपका अपना बन गया, आ गया। मिसिंग का क्या होगा, मिसिंग नंबर का क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन आपका होगा। हमारे शास्त्रों में कहा, हमारे यदि आप हमारे क्लास में कोई बुजुर्ग व्यक्ति होगा, समझदार व्यक्ति होगा, वो कहेगा जो हाथ में है उसको पहले खा लो। क्या कहेगा वो? जो आपके हाथ में है, जैसे ये मेरे पास हाथ में 100 रुपए है, वह कहेंगे यार मेरे को 50 रुपए और चाहिए, तो समझदार कहेगा भैया इस 100 रुपए को पहले खर्च कर ले, तू 50 के चक्कर में जाएगा तो 100 भी हाथ से निकल जाएगा। ये मिसिंग नंबर वो है जो मेरे पास है ही नहीं। जो नंबर है वो मेरे पास 100 रुपए है। गलत तो नहीं कर रहा हूं सर मैं? हम लोगों की नेगेटिविटी ये है, मिसिंग का क्या होगा, मिसिंग पे नहीं जाना, जो है उसका क्या होगा ये बताओ आप। मिसिंग को तो पकड़ के ले आएंगे उसको, जो नंबर है उसको पकड़ो। मेरे पास जो नंबर है वो नंबर मुझे क्या दे रहे हैं, वो मुझे कौन सी डायरेक्शन दे रहे हैं, वो मुझे कौन सा प्रोफेशन दे रहे हैं, वो मुझे किस दिशा के अंदर लेकर के जा रहे हैं। क्या वो नंबर, मिसिंग नंबर मेरे को मिलने से मेरी लाइफ को खतरा तो नहीं हो जाएगा? मिसिंग नंबर आने से लिटिगेशन बढ़ जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, खर्चा हो जाता है, चोरियां हो जाती है, जेल चला जाता है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, एजुकेशन प्रॉब्लम खड़ी करता है, मैरिज प्रॉब्लम करता है, परिवार से दूर कर देता है, पति पत्नी में झगड़े पैदा कर देता है, एजुकेशन को खराब कर देता है। यदि मिसिंग नंबर गलत दिशा में आ गया आपका, तो ये वैदिक न्यूमरोलॉजी बताती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी बताती है कि दशा अंतर दशा के अंदर आपका यदि वो नंबर कभी टकरा गया है तो आपको वारी निवड़ा कर देगा, डिस्प्यूट कर देगा। तो मिसिंग नंबर के बारे में तो सोचना ही नहीं है अपन को। हमें सोना हमारे पास जो दशा चल रही है, हमारे पास जो न्यूमरोस्कोप है, हम इसको कितना बेहतर बना सकते हैं। न्यूमरोस्कोप के माध्यम से अपन को आगे बढ़ना है, वो न्यूमरोस्कोप लेकर के जाएगा हमारे, वो न्यूमरोस्कोप लेकर के जाएगा। तो देखते हो न्यूमरोस्कोप आपको किधर लेकर के जाता है। दूसरा आता है इसके कंटेंट के ऊपर कि सर इसके बाद मिसिंग नंबर तो हम लोगों ने देख लिया, वो कैसे आएगा, क्या इसके बारे में, इस न्यूमरोस्कोप के बारे में और क्या हम देख सकते हैं, इस न्यूमरोस्कोप के बारे में हम क्या क्या देख सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम आपके बारे में, यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे वो नाम से हो, चाहे व्हीकल से हो, चाहे मोबाइल से हो, चाहे हाउस से हो, ये जितने भी अंक आपको मिलने वाले वो सब का प्रेडिक्शन हम इस मेथड से कर सकते हैं। इस मेथड से हम उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ आने के बाद इवेंट बेस्ड प्रोग्राम है, ये इवेंट बेस्ड है। अब इवेंट का मतलब क्या, आप इवेंट पूछे सर एजुकेशन के साथ ये कैरियर भी यहाँ से मालूम पड़ सकता है, आप पूछे मेरे व्यवसाय कैसे तो प्रोफेशन भी यहाँ से मालूम पड़ सकता है। आप यहाँ से पूछेंगे सर लिटिगेशन वगैरह कैसे, तो लिटिगेशन भी आ जा सकता है, लोन के बारे में पता कर सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, अस्पताल का खर्चा तो नहीं बन पा रहा है, एक्सीडेंटल जोन तो नहीं बन पा रहा है, डिप्रेशन तो नहीं बन पा रहा है यहाँ पर, या यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो डिप्रेशन के अलावा या फ्रॉड तो नहीं हो रहा मेरी लाइफ के अंदर, कोई व्यक्ति आकर के मेरा पैसा तो खींच के नहीं भाग जाएगा, फ्रॉड यानी चीटिंग होना, फ्रॉड तो नहीं हो रहा मेरे साथ लाइफ के अंदर, ऐसा नहीं होता कोई व्यक्ति मेरे से आकर के पैसा लेकर के भाग जाए,
तो 4 भी तो हो सकता है। इसी प्रकार से एनर्जी, लड़ाई झगड़ा होना, पुलिस केस वगैरह होना, वो भी हम यहाँ से पता कर सकते हैं। एजुकेशन के बाद फैमिली डिस्प्यूट, बहुत बार फैमिली डिस्प्यूट भी हो जाता है, तो फैमिली डिस्प्यूट भी हम इससे पता कर सकते हैं। लव मैरिज के बारे में बात कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि लाइफ को अंदर चेंजिंग, लाइफ यदि चेंजिंग हो रही है, स्पिरिचुअलिटी चेंजिंग होती है, लाइफ चेंज के बारे में भी अपन यहाँ से बात कर सकते हैं। यानी जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रॉपर्टी के बारे में बात कर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी, मकान कब बनेगा, बैंक बैलेंस मेरा कितना होगा, मेरी कंडीशंस क्या है, लग्जरी लाइफ है नहीं है मेरी लाइफ के अंदर, वो लग्जरी लाइफ है कि नहीं है, मेरे जो जीवन में जो कुछ जितने भी क्वेश्चंस आप पुटअप करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर ये न्यूमरोलॉजी बताए। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो अंक तो 4 ही आए, ये 4 अंकों से इतना मालूम पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, न्यूमरोस्कोप में मालूम नहीं पड़ेगा। सारे क्वेश्चंस का आंसर इस न्यूमरोस्कोप से मालूम नहीं पड़ा। तो कहाँ मालूम पड़ेगा? वो मालूम पड़ेगा सर हमारे प्लैनेट्स की दशाओं के अंदर, वर्षफल के अंदर, वो मंथ के अंदर, माह के अंदर और डेज के अंदर। ये सारे नंबर वहां चेंज करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर प्रश्न कुंडली भी लगा करके मैं आपको समझाऊंगा कि प्रश्न कुंडली के द्वारा भी कैसे, ये प्रश्न कुंडली बहुत टिपिकल होता है, इसको थोड़ी स्टडी करने की आवश्यकता होती है। ये कोर्स का कंटेंट रहता है। वहां पर भी आके हम बताएंगे ये व्यक्ति यदि मेरे सामने बैठा हो तो किस पर्पज से आया मेरे पास, ये व्यक्ति सामने बैठा है तो किस पर्पज से मेरे सामने आया, ये प्रश्न कुंडली उसके बारे में बताएंगे। या जो व्यक्ति मेरे से प्रश्न पूछा है, ये मेरे वो प्रश्न उसका सही है या गलत है। ये वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर सारे चीजें तो आपने देखा कि ये सारे की सारी चीजें हैं, तो ये इसमें आ जाएगी। तो कब आएगी? जब दशा। अब आप पूछेंगे सर मेरा डेट ऑफ बर्थ देखिए कैसे बताए? डेट ऑफ बर्थ केवल न्यूमरोस्कोप बताता है, डेट ऑफ बर्थ केवल न्यूमरोस्कोप बताता है। लेकिन न्यूमरोस्कोप के आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जाए, जैसे भी आपको डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, कैलकुलेशन हमारी फास्ट आ जाती है। दशा का टाइम पीरियड ये रहेगा, मंथ का ये रहेगा और वर्ष फल ये रहेगा। इसके लाइफ में ये घटना तो होगी, देर सवेरे एक घटना होगी उसको, ये मालूम पड़ जाता। क्यों मालूम पड़ जाता? ये सब न्यूमरोस्कोप से मालूम पड़ जाता। जिस प्रकार एक एस्ट्रोलॉजर जन्म कुंडली देकर के पता कर लेता है कि आने वाला टाइम कब होगा, तब इसको लॉस होगा, तो वो बता देता है। इसी प्रकार से न्यूमरोस्कोप भी आपको उसके व्यक्ति के बारे में सब कुछ जान देता है। अब ये न्यूमरोस्कोप काम कहाँ आता है, ये आपको देखने बहुत बड़ी बात है। जब हम लोग कभी कोई डिसीजन ले नहीं पाते हैं, जब हम कहीं कोई निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो हमें वैदिक न्यूमरोलॉजी द्वारा हम उस व्यक्ति के उस जगह पहुंच सकते हैं जो हमारे लाइफ में होने वाला है। और वही हमको ये बताता है, वो हमें ये बताता है जहां पर हम लेकर के जाते हैं। तो आप भी देखेंगे कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर वो न्यूमरोस्कोप कहाँ चल रहा है, वो अंक कहाँ चल रहा है जिस अंक के लिए आप यहाँ आए, वो अंक कहाँ चल रहा है जिस अंक के लिए मैं सीखने आया हूँ। वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज हम एक बच्चा, छोटा बच्चा जाता है ट्यूशन के लिए, 60,000 रुपए देते हैं, 70,000 रुपए दे देते हैं, हम उसका कोई रिटर्न नहीं होगा तब देखा जाएगा। लेकिन हम उस बच्चे को क्या, जो हम 70,000 रुपए 60,000 रुपए लगा, क्या उस क्षेत्र में जा सकता है कि नहीं? वो सोशल मीडिया में जा रहा है, टेक्निकल लाइन में जा रहा है, प्रैक्टिकल में, मैकेनिकल लाइन में, किधर जा रहा हूँ? क्या उसके अंदर एजुकेशन है कि नहीं है? क्या वो डिस्टर्ब तो नहीं? उस बच्चे को एजुकेशन का प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी उसको? यदि आप उसकी यहाँ रेमेडी करेंगे तो आपका 70,000 रुपए लगाना भी अच्छा है। वरना आप उसको लगाए हुए को बेटा आपको है बच्चे का कोई इलाज नहीं, और डॉक्टर के पास लेके जाओगे, डॉक्टर कहेगा कोई बीमारी नहीं, वो बीमारी न्यूमरोस्कोप में ही है, जिसको आप कुछ भी रेमेडी से ठीक कर सकते हो। इसको ठीक भी कर सकते हैं, विथ रेमेडी कर सकते हैं। 100% असर करती है रेमेडीज, ये आप ध्यान रखिएगा। वैदिक न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज 100% असर करती है। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपका? दिनेश सर जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जैसे मान लीजिए कि मेरी जन्म तारीख 4 सितंबर है, तो ऐसे में मेरा ना ये एक तो 4 वो आ जाएगा, 4 उधर आ जाएगा, और दूसरा फिर मेरा जो ये मूलांक आ रहा है वो भी 4 आ रहा है, तो फिर 4 2 बार आएगा क्या मेरे में? 2 बार आएगा। अच्छा, बिल्कुल तो फिर ये 2 बार का क्या मतलब होता है, जो रिपीट होता है नंबर, इनका क्या अर्थ है? वो तो मैं पूछे ही नहीं हूँ ना, अभी तक तो मैं यहाँ तक ही चल रहा हूँ। अच्छा, वो तो आगे मैं पूछे ही नहीं हूँ ना, जब आगे पूछेंगे तो बात करेंगे। अभी तक तो अपन यही चल रहे हैं न्यूमरोस्कोप बनाने के अंदर, कोर्स को कंटेंट को लेकर के चल रहा हूँ। आप लोग उसके बारे में क्या देख सकते हो उसको लेकर के चल रहा हूँ मैं। भाई आप लोगों के अंदर वो जो क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप पता कर सकते हैं। वो जो क्वेश्चंस आपके अंदर, जो भी क्वेश्चंस आपका होगा, केवल 2 चीज क्वेश्चन हम इससे पता नहीं कर सकते, मैरिज का और चाइल्ड बर्थ का। तो ये 2 व्यक्तियों का समूह होता है,
बाकी के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर अलाउ है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, मैरिज और चाइल्ड बर्थ हम लोग इसमें नहीं देखते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस वैदिक न्यूमरोलॉजी द्वारा पढ़े जा सकते हैं और उसका विश्लेषण किया जा सकता है और आंसर दिया जा सकता है। क्या 2 क्वेश्चन को छोड़कर, वो 2 क्वेश्चन कोई से भी हो सकते हैं सर, आप चाइल्ड बर्थ और मैरिज को। तो यहाँ हमने देखा इस न्यूमरोस्कोप को, आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ देखी, आप लोगों ने अपना न्यूमरोस्कोप बना लिया। यहाँ बनाने के बाद जो कोर्स का कंटेंट था मैंने आपको बता दिया। इस कोर्स को कंटेंट को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो फिर आगे बढ़ता हूँ। ओके, यहाँ आने के बाद अब हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ये हमने सीख लिया, आपने अपने न्यूमरोस्कोप बनाया एग्जाम्पल के रूप में। ये न्यूमरोस्कोप आपने बनाया, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो भी नंबर आएगा वो नंबर यहाँ पर उसका वर्षफल में कैसा आएगा, दशा में कैसा आएगा, और डेज में कैसा आएगा, और हावर्स में कैसा आएगा, और सेकंड में कैसा आएगा, वो सब हमारे एनालिसिस के अंदर जो गुणे जोड़ बाकी होगी उसके अंदर सिखाया जाता है, उसका कंटेंट। लेकिन आप लोगों की कोई ऐसा कोई एक ऐसी कोई डेट ऑफ बर्थ जिसका कोई प्रॉब्लम्स आपके आ रहे हैं, उसका सोल्यूशन करने का प्रॉब्लम करते, मैं एक सोल्यूशन को लेकर के चल रहा हूँ। जो आपकी कोई प्रॉब्लम जो अब तक मैंने पढ़ाया, ग्रिड को कैसे पढ़ाया जा सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको समझा सकता हूँ। अब फाइनेंस की प्रॉब्लम तो सर उसके अंदर आपके अंदर 100% जो बुद्धि की जो स्थिति चल रही है वो खराब होगी। तो बुद्ध का क्या है, वो कारकाओ नहीं है, तो बुद्ध की रेमेडीज आपको लेनी चाहिए, और बुद्ध की रेमेडीज आपके लेंगे तो आपको 100% आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो जाएगी। 5 नंबर हो गया ना सर, बिल्कुल सही कहा आपने। 5 सर मैंने आपको क्या कहा, बिल्कुल आप अपनी जगह सही है। मैंने आपको इसलिए कहा आप न्यूमरोस्कोप बना लीजिएगा। मैंने आपको कहा हमारे, आप मेरी बात सुनिए, आपके क्या सारे क्वेश्चन मैं समझ गया हूँ, फिर भी आप बोलिए आप अपनी बात की। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, कोई यदि हमारे साथी में से कोई समझ पा रहा है तो रिपीट कर सकते हैं। सर अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हो तो किस नंबर से आती है? बिल्कुल जो है नंबर उसमें ध्यान दो जी। आपने का जो नंबर है सिर्फ उन्हीं पे ध्यान दो, जो किसी को ध्यान दो ही मत। रवि जैन सर आपने बोला था, हाँ आपने बोला जो नंबर है उन पे ध्यान दो, किसी को उनके नंबर मत करो। बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने वही बात कही थी, जो नंबर है हमें उसी की स्टडी करनी है, जो नंबर हमारे पास है उसको भूल जाना भी। अब आपने कहा मेरे पास 5 नंबर है, बिल्कुल अच्छा, ये न्यूमरोस्कोप के अंदर है सर, वो 5 नंबर आपका नंबर है, वो न्यूमरोस्कोप के अंदर है, लेकिन वही नंबर आपकी दशाओं के अंदर किस स्थिति में है, वो नंबर आपका वर्षफल में किस स्थिति में है, वो नंबर आपका महीने में किस स्थिति में है, वही प्रॉब्लम खड़ी करेगा सर। ये मिसिंग नंबर है जो दशा में आएगा। एग्जाम्पल रूप में मेरे यहाँ जो चल रहा है, मेरे यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ चले वो 319675 चल रहा है। यदि आप में से कोई जानकार होगा तो मेरी भी डेट ऑफ बर्थ नंबर 8 चल रही है, 8 और 6 चल रहा है। ये मेरे 2 नंबर, अब ये दोनों नंबर मेरे मिसिंग थे, ये दोनों मेरे नंबर मिसिंग थे ना, नहीं थे, 8 नंबर था ही नहीं, पर 8 आ गया अभी यहाँ। अब मिसिंग नंबर का क्या होगा, ये मिसिंग नंबर आकर के बैठ गया यहाँ पर, और यदि मैं 8 की रेमेडी पहले लेके बैठा होता तो वो मेरे को प्रॉब्लम खड़ी करता है। ये कह रहा मैं आ रहा हूं तो तूने रेमेडी लेने की जरूरत कहाँ थी, ये भी तो हो सकता है। या ये शिक्ष ये कह रहा है भैया अब तो मैं आ गया हूं, तेरे को मैं देखता हूँ, देखे तू कैसे लग्जरी जिंदगी आराम से जीता है। यानी आदमी के पास साधन होने के बावजूद भी काम, आपने देखा बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं, शायद आप भी हैं उसमें से, रवि जैन साहब, मैं आपके लिए भी कह रहा हूँ, साधन होने के बावजूद भी भोग नहीं करना। दोस्त कहेगा बाजार चलते हैं, आप कहेगा गाड़ी में पेट्रोल है, तू डलाता हो तो मैं चलूं, 100% सही कह रहे हैं। हाँ, उसे कारण है ना, भाई साधन होने के बावजूद भी उसको नहीं ले चल रहे हैं, क्यों? कोई दिशा, वो शब्द वो आएगा ही आएगा, वो जब आएगा तो आपकी लग्जरी खत्म कर देगा। घर के बाद BMW खड़ी है, अरे अच्छा तरह लिखा आदमी निकल रहा है, छाता लेकर के निकल रहा है बरसात के अंदर, घर वाली कह रही है, बच्चे कह रहे पापा कार लेकर जाओ ना,
अरे यार जाना तो वहीं पर है, मैं छतरी से चला जाऊंगा, मोटरसाइकिल एक जना पीछे चला लेगा, मैं मोटरसाइकिल चला, घर के बाहर BMW खड़ी है, बैठ नहीं पा रहा। साधन होने के बावजूद भी भोग नहीं कर पाना। जेब में पैसा पड़ा, एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति के पास 100 रुपए थे। कितने रुपए थे? 100 रुपए थे। वो मिठाई वाले की दुकान पर गया, मिठाई वाले की दुकान पर गया, उसको इच्छा में गुलाब जामुन खा लूं, मिठाई का नाम है गुलाब जामुन। वो खाने के लिए गया, वो जैसे गुलाब जामुन खाने के लिए जाता है, उसको मन करता है यार 100 रुपए खर्च हो जाए, वापिस आ जाता है। फिर सोचता है खा लेते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है, 100 रुपए और कमाएंगे। पैसे वाला है, गरीब नहीं है, बहुत संपन्न व्यक्ति। फिर जाता है, सीढ़ी तक चढ़ता है, मीठे वाले की सीढ़ी चढ़ता है, फिर वापस उतर के आ जाता है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही 100 रुपए खर्च करने की। इधर में उसका एक मित्र आता है, वो कहता है यहाँ क्यों खड़ा है? अब वो कहेगा मैं तो नहीं, किसी का इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ खड़ा। वो ये नहीं कह सकता मैं जामुन खाने के लिए जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, ये वो बात उसको नहीं बता पा रहा है। वो केवल ये बता पा रहा है कि भाई मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। तो उसने कहा यार एक काम करो, क्या कि मेरे को 100 रुपए चाहिए। किस में चाहिए? कि मेरे को अर्जेंट 100 रुपए चाहिए, मैं कल आपको 120 दे दूंगा। कितना दे दूंगा? 120 में कल 100% दे दूंगा, पर मुझे आज 100 रुपीज चाहिए। तो जामुन खाने वाले ने सोचा यार कल 20 रुपीज आ रहे हैं, कल खा लेंगे अपने, क्या 20 रुपए की इनकम भी मिल जाएगी अपने को। उसने क्या कहा, कल खा लेंगे, 20 की रिपो भी हमको मिल जाएंगे। वो व्यक्ति 100 रुपए निकाल के उसको दे देता है। वो व्यक्ति उसे 100 रुपए लेकर के उसके सामने उसी दुकान पे जाता है सामने वाले से, और जामुन लेकर के खा रहा उसके सामने। मेरी बात को, यानी उसी के सामने जामुन लेकर के वो व्यक्ति खा रहा है, और वो सामने वाला जिसके पास पैसे होने के बावजूद भी खर्च नहीं कर पाया और देख रहा है। और जिसके पास कुछ नहीं है, कल होगा 120 देगा या नहीं देगा वो बात की बात है, लेकिन वो तो अपने सपने पूरे कर रहा है, मुझे तो जामुन खाना है। और जिसके पास ये खराब हो गया, वो कहेगा सर 100 रुपए होते हुए भी भोग नहीं कर पाए। जी सर, ठीक है ना। यानी आदमी के पास फैसिलिटी होने के बावजूद भी यदि आप किसी चीज का आनंद नहीं ले पाते हो, तो सर ये सब नंबरों का खेल है, ये सब नंबरों का खेल है। और उस नंबरों के खेल के अंदर सब भोगते हैं सर। आपका नंबर स्ट्रॉन्ग होगा तो आप कहेंगे गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं होगा तो उधार लेकर के जाएंगे, गाड़ी में पेट्रोल डलाएंगे और जिंदगी का आनंद करेंगे। और यदि होगा पैसा, पैसा बचा करके रखेंगे, बुढ़ापे तक इकट्ठा करते जाएंगे, बाद में मालूम पड़ा भोग नहीं कर पाएंगे, बच्चे फॉरेन चले जाएंगे, जिंदगी भर का पैसा हमारे पास आ जाएगा। वो भी यही बताएगा नंबर्स, वो सब नंबर्स का खेल है सही। तो नंबरों के खेल के अंदर, क्लासेस के अंदर पर रहेंगे तो नंबरों का खेल आराम से खेलेंगे, खुल करके खेलेंगे। आप देखिएगा ऐसे ऐसे लोगों के बारे में आप देखेंगे सर वास्तव में उसकी लाइफ ऐसी, कोई चेंज नहीं उसके अंदर, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, लाइफ का अंक तो, जिंदगी तो अंकों के ऊपर ही चलेगी उसकी। अब मेरी लाइफ में आप देखिएगा कोई नंबर नहीं, मेरा नंबर ये नंबर अपने आप आ गया, अब ये नंबर भी आ जाएगा, आएगा कभी कोई तो आएगा। वो नंबर दशा में नहीं आएगा तो वर्षफल में आएगा, वर्ष में महीने में तो आएगा ना। तो कुंडली तो बराबर बनेगी, ये न्यूमरोस्कोप तो बराबर बनते ही रहेगा फिर। तो आपका भी न्यूमरोस्कोप चलेगा, वो बराबर बनेगा, कहीं की ज्यादा है तो रिपीट में बनेगा, न्यूमरोस्कोप बराबर बनेगा। तो प्रेडिक्शन का मेथड जो रहता है वो मेथड दशा, वर्षफल, महीने के हिसाब से करते हैं। केवल मैंने 2 एग्जाम्पल दिए थे जो मैं कोऑर्डिनेशन के रूप में, और आप ये बता दूं कि वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऐसा सिस्टम है जहां पर कोऑर्डिनेशंस का यूट्यूब पर बहुत कम मिलता ही नहीं। पहली बात, जो सिखाने वाली जिनकी फीस इतनी कॉस्टली होती है वो देते भी नहीं है, क्योंकि उनका जो प्रेडिक्शन मेथड इतना स्ट्रॉन्ग। लेकिन फिर भी मैंने देने का प्रयास किया, 1 और 7 देने का प्रयास किया। यदि आपके न्यूमरोस्कोप में किसी के भी 1 और 7 स्ट्रॉन्ग है तो मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा, मैं उसको समझने का प्रयास भी करूंगा। एक कंजक्शन लेकर चलूंगा मैं, एक कोऑर्डिनेशन को लेकर के, 1 और 7 को लेकर के, और मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको दशा में, वर्षफल और महीने में लेकर के। तो यदि किसी के डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर और 7 नंबर है, तो यानी सूर्य और केतु का मिलन, वो मिलन सूर्य और केतु का। यदि हमारे डेट ऑफ बर्थ में है किसी का मिलन सूर्य और केतु का, सर है सर मेरे में है सर, और सन और केतु का मिलन। सर ये सन और केतु, सूर्य अपने आप में राजा है, राजा को यदि केतु का सपोर्ट मिल जाता है तो ऐसे व्यक्ति के नेम और फेम अपने आप बनी रहती है, और वो लग्जरी के अंदर जीवन में जब कभी भी विपरीत हालत होती है तो यहाँ पर केतु अपने आप को ऐसे व्यक्ति को ढूंढ करके लाता है जिस व्यक्ति की इमेजिन आपने नहीं की होती है हेल्प करने की,
वो व्यक्ति अनजान व्यक्ति, मिलने वाला नहीं, अनजान व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की हेल्प करके जाता है। केतु अनजान व्यक्ति को सपोर्ट करता है। अनजान व्यक्ति आपके पास आएगा, वो कंधे पर हाथ रख के कहेगा भैया टेंशन रखने की जरूरत नहीं, मैं तेरे साथ, और वो उसकी हेल्प करके गायब हो जाता, मालूम ही नहीं पड़ता वो आदमी कहाँ गया। ये केतु है। वन और केतु, यहाँ पर केतु क्या करेगा उस व्यक्ति को, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में है तो केतु वहां पर उस व्यक्ति को इतना सपोर्ट करेगा, जो व्यक्ति जीवन में कभी मुसीबत में फंस जाता है, वहां पर वो व्यक्ति मुसीबत की काम है, रोज नहीं, मुसीबत में फंस गया है, वो बच नहीं पा रहा है, अनजान आदमी आकर के उस व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाता है और उसको कहता है तू भग जा यहाँ से, मैं खड़ा हो गया, नो टेंशन, और उस व्यक्ति को बचा करके वहां से निकाल के लेकर आता है। ये केतु का काम हुआ। ऐसे व्यक्ति को केतु पकड़ के लेकर आता है और उसको जीवन को उसको बचा लेता है, चाहे वो एक्सीडेंटल जोन में हो, चाहे वो किसी ट्रेजेडी में फंसा हुआ हो, चाहे किसी फ्रॉड के अंदर फंस गया हो, चाहे वो कुछ भी परिस्थिति में फंस गया हो। 1000% बात सत्य है। यदि आपके साथ नहीं हुआ, यदि 1 और 7 स्ट्रॉन्ग है तो आई एम श्योर आई एम राइट। यदि 1 और 7 है, इसका मतलब आपको 1 और 7 किसी का मजबूत नहीं है, या ऐसी इवेंट आपके सामने नहीं आई। 2 क्वेश्चन हो गए, या तो इवेंट आपके सामने इसी लाइफ में नहीं आई है तो मैंने कहा 1000% सही है। बोलिए आप। सर 1 2 टाइम हो और 2 भी 2 टाइम और 8 भी 2 टाइम और 4 भी है। मैडम मैंने 1 और 7 के बारे में बताया। अच्छा, मैंने 1 और 7 के बारे में बताया। 1 और 7 के बारे में यदि किसी के डेट ऑफ बर्थ में है, उसके लिए मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। यस सर, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। सर आपका वीडियो ऑन करके आप बता सकते हैं जो कुछ मैं बता रहा हूँ? मेरी आवाज आ रही है, आप समझ पा रहे हैं? आप वीडियो ऑन करके ये जो अंक दिखाई दे रहे हैं, आप बता सकते हैं जो मैंने कहा वो सही है गलत है? यस सर, सही है। तो वीडियो ऑन करके ये तो मैं पूछा हूँ, ऑफ करेंगे तो ये समझेंगे मेरी मैम ने सब लोगों को आपको बिठा रखा है यहाँ पर। ऑफ वीडियो में क्या होता है? ऑफ वीडियो में हमारी एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लोग कहते हैं इन्हीं के मिलने वाले बैठे रहते हैं, वो सब ऑफ वीडियो ऑफ रखते हैं और वो बता नहीं दे सकल चेहरे बताने में क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? सही है सर। बाकी लोग क्या समझेंगे कि सर इनके पास 8-10 मोबाइल होते हैं यहाँ पर, इनके सबके वो 8-10 मोबाइल से ये लिंक करके ज्वाइन तो हो जाते हैं और वो चेहरा बताते नहीं है। वो इसलिए नहीं बताते, आदमी तो इन्हीं के सर। और जब मैं बता तो क्वेश्चन ये होता है ना, हम लोग करते क्या है, हम लोग ये करते हैं, जो आपने देखा होगा 50 आदमी जुड़े हुए हैं लेकिन चेहरा किसी का नजर नहीं। वो कहते हैं 50 आदमी में से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो अपना चेहरा बताना चाहे। तो मैं तो ना तो मैं आपको पहचान, मेरे को तो वैसे पॉपुलर, मैं तो वैसे पहचान जाऊंगा, मेरे को इसमें कोई दिक्कत आई नहीं। ठीक है, आप में से क्या होगा, और यार ये कहीं के लिंक से जुड़े हुए हैं, इनके सेटिंग से जुड़े हुए रहते हैं इसलिए फोटो नहीं बताते, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन का प्रेडिक्शन जो मेथड चलता है, तो जब हम स्टिक नेक्स्ट से ऊपर आते हैं, क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, तो आप देखेगा कि आंसर भी उतना ही स्टिकता से आएगा। हम प्रोफेशनल कर रहे हैं, हम यहाँ पर टाइम आपका 1 घंटा 2 घंटा यदि मैं आपका ले रहा हूँ तो यहाँ मैं प्रोफेशनल ले रहा हूँ। यहाँ पर कोई एनालिसिस करने के लिए तो मैं निःशुल्क वैसे करता हूँ, आप डेट ऑफ बर्थ दे देंगे, मैं एनालिसिस फ्री प्रेडिक्शन का मेरा ग्रुप है उसके अंदर मैं वैसे आता हूँ, वैसे मैं निःशुल्क करता हूँ। लेकिन जब प्रोफेशनल जो सीखने के लिए आते हैं तो सब प्रोफेशनल के अंदर आपका सॉलिड इतना होना चाहिए, यस आई एग्री। हाँ, यहाँ गलत है तो बिल्कुल यहाँ खुला है, मैंने कह रहा जब बताना है गलत हो तो आप किए ना कमेंट, ये रिकॉर्डिंग में जाएगा कि सर आप बता रहे हो गलत बता रहे हो, ऐसे कहिएगा, इतना वॉइस में दिए ताकि हमें मालूम पड़े कि हमने जो पढ़ाया वो गलत पढ़ाया। हमें भी तो लगना चाहिए ना, हम ये कहते हैं प्रोफेसर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ा तो ब्लैक बोर्ड पर लिख करके पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा ये है तो 100% ऐसा है। आप कह रहे हो नहीं है तो कहिए कि सर मेरे साथ 1 7 है लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं है, तो मैं उसका आंसर दूंगा, मैं उसका आंसर दूंगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी हम एनालिसिस करते हैं तो उसके सटीकता 100% बनी रहती है। इस प्रकार से एक ऑप्शन और मैंने दिया था, एक तो दिया था मैंने 1 और 7 का।
अब आपको कैसा 1-7 तो मैच ही नहीं खा रहा है, ओके नहीं खा रहा, अब आप भी क्या कर सकते हो, कुंडली है ये तो न्यूमरोस्कोप है। मैंने एक और ऑप्शन दिया 1, 7 और 8 का, 2 निकाले थे मैंने, ऐसा है वो यूट्यूब तो उसका आया नहीं अभी तो, यूट्यूब तो अब आएगा उसको मैंने रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, और एक 1, 7, 8 का नहीं है सर, ये भी नहीं है अब ये नहीं है तो अब उसका तो मेरे पास 1 और 8 है, 7 नहीं है सर 1, 7, 8 है। ओके वेरी गुड। 1, 7, 8 किसका है? मेरा सर, मेरा भी है 1, 7, 8। युवराज जी का है, और एक मेरा सर, मेरा अंकुर। 7 और 8 है। 7 और 8 है सर। मेरे हाँ, 1, 7, 8 मेरा भी है। अंकुर जी का अंकुर जी का फोटो दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, अंकुर जी कहाँ बैठा है? सर मेरा 1 और 8 है, 7 नहीं। 7 और 8 है सर। अंकुर जी मुझे ऐसा लग रहा है अब हमारे लॉबी से आप सर एक मिनट वो वीडियो ऑन करता हूँ। हेलो, हाँ, अब मुझे मालूम पड़ेगा आप हमारे लॉबी से नहीं। बहुत सी बार क्या हो जाता है ना, वैसे लग रहा है हमारे मिलने वाले बोल रहे हैं कृष्ण प्रसाद जो कुंज में क्या होता है कि मिलने वाले से प्रश्न पूछा जाते हैं, मिलने वाले आंसर देते हैं। हुआ क्या लेकिन 1, 7, 8 तो यहाँ पर सर जो 1, 7, 8 है जिसका भी 1, 7, 8 है, ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर कभी भी ठोकर नहीं खाते। साथ ही ऐसे व्यक्ति जिनके छोटी उम्र में हो चाहे बड़ी उम्र में हो, लोग शकुन लेकर के निकलते हैं। शकुन का मतलब ये होता है कि भैया घर से कोई बाहर जा रहा है, कोई संबंध का अच्छा सकारात्मक काम होना है, पूजा पाठ होने वाली हो, शुभ कार्य होने वाले हो, तो ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाता है घर पे, उनकी बात रखी जाती, बात मानी जाती है। वो ऐसे व्यक्ति जो विचार देते हैं उसके विचार को सब मानते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये व्यक्ति जो बात भले वो चाहे भले उसका मना कर देगा, लेकिन बाद में जाके कहेगा यार इस व्यक्ति ने जो बात कही थी अब समझ में आया, ये बात मुझे उस व्यक्ति माननी चाहिए थी। ये 1, 7, 8 ये है। 1, 7, 8 ये है, उस व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत जबरदस्त होती है। चाहे महिलाओं तो वैसे भी सिक्स सेंस होती है, महिला तो वैसे व्यक्ति को पहचान जाती है, लेकिन पुरुष के अंदर यदि 1, 7 आता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपना मैनेजमेंट के बाद में और एक योजना के ऊपर उसको फोरकास्ट उसको दिखाई देता है कि आने वाला समय मेरे लिए ऐसा रहेगा। आई एम श्योर यदि आपको 1, 7, 8 है तो ये आपको आभास होता है, और आपके द्वारा किया गया निर्णय, आप जो कुछ भी निर्णय करते हैं वो आप अपने आप माने या नहीं माने, इस वेरी पॉजिटिव थिंकिंग। मे बी आप टेक्निकल लाइन आपकी अच्छी हो सकती है, आपकी टेक्निकल लाइन सॉरी मैकेनिकल लाइन आपकी अच्छी हो सकती है। मैकेनिकल नहीं है सर, मेरे पास 1, 3 टाइम है, लेकिन 7 भी है 8 भी है। वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है सर, वो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब मेरा 1 और 7 है सर, 8 नहीं है। 1 और 7 का तो मैंने बताया ना। हाँ जी, लेकिन 1, 3 टाइम है, 7, 8 है। सर मैंने यहाँ पर बोल ओनली पर सर सिंगल 1 और 8 है, 7 नहीं है। यहाँ पर मैंने बताया आपको, हम लोग केवल 2 ही चीज का कोऑर्डिनेशन के बारे में एनालिसिस कर रहा हूँ, 1, 7, 1, 7, 8। यदि आप में से कोई यदि सारे कोऑर्डिनेशन कर दूंगा तो फिर प्रोफेशन ही खत्म हो जाएगा मेरा। तो यदि किसी के एक नहीं होगा, किसी के ये नहीं होगा, तो फिर मैं सही बताने लग जाऊंगा, फिर तो कोर्स का क्रेज खत्म हो जाएगा, कोर्स खत्म हो जाएगा। मेरे पास तीनों है, पर 1, 3 सॉरी टाइम है। सर ये सब कोर्स का कंटेंट। ओके, लेकिन वैसे शुभ है ये 1, 7 मैंने 1, 7, 8 के बारे में बताया। हाँ है, तीनों हैं, और लेकिन 1, 3 टाइम आ रहा है बस। वो थोड़ा कम कर रहा है। अच्छा, वो कम कर रहा है, कम कर रहा है। ओके, वो कम कर रहा है। लेकिन कोऑर्डिनेशन जो आपका बनेगा, आप टेंशन ना ले। यदि 1, 7 सिंगल टाइम है तो डबल टाइम में भी आ रहा है, और किसी का नहीं है मैडम तो टेंशन ना रखे, वो दशा अंतर दशाओं में महादशाओं के अंदर आएगा। मैं ये तो कह रहा हूँ, हम लोग स्टडी, हम लोग न्यूमरोस्कोप पढ़ रहे हैं। मैंने आपको कहा अभी मैं केवल न्यूमरोस्कोप पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं न्यूमरोस्कोप पढ़ने में, न्यूमरोस्कोप पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दशा अंतरदशा वर्ष पर आएगा तब हमें बताएंगे कि यस आपके लाइफ में ये हो रहा है आज की डेट में। हम लोग आज की डेट के तो एनालिसिस कर रहे हैं कि आज की डेट में मैंने किसी का वर्ष पर नहीं निकाला, मैंने दशा नहीं निकाली, और मैंने महीना नहीं निकाला। यदि 3 अंक और आएंगे तो 3 अंक यहाँ बढ़ेंगे ना। जैसे मैंने यहाँ पर 2 अंक बढ़े हैं तो मैंने दशा और वर्ष पर निकाला, मेरा मंथ भी निकालता तो वो मंथ भी आकर के मेरे को डिस्टर्ब करता
100% करता है, कर रहा मेरे पास भी, यदि मैं कर रहा है तो मुझे 100% कर रहा है, तो ये तो होगा ही होगा। यदि आप जहां कहीं पर भी है तो नंबर तो आपको डिस्टर्ब करेगा सर। हम यहाँ पर केवल इसलिए आए कि न्यूरोस्कोप पढ़ने के बाद आपको जो पढ़ा हुआ है वो न्यूरोस्कोप के अंदर दो जो कोऑर्डिनेशन थे, जो नंबर थे 17, 178 के बारे में बताने का प्रयास किया मैं। हो सकता है अगली बार में कोई दूसरा अंक लेकर के आऊं मैं, वो कोई दूसरा 9-5 भी लेकर आ सकता हूँ, 7-5 भी हो सकता है, 3-7 भी हो सकता है, 2-8 भी हो सकता है, 8-6-8, 6-7 भी हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है, वो अलग अलग। आपने मेरे यूट्यूब जो है उसको आप लिंक कीजिए बराबर, कहीं 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 को सब अंग आपको मिलेंगे। वो लिंक मेरा यही है, दिनेश के भट्ट न्यूमरोलॉजिस्ट करके आप उसको ओके करेंगे, मैं ग्रुपों के अंदर आपको यूट्यूब का लिंक दे दूंगा ना, उसके अंदर आपको सब चीज मिल जाएगा ऑटोमेटिक, न्यूमरोलॉजी से मिल जाएगा और नक्षत्र नाड़ी भी मिल जाएगा। नक्षत्र नाड़ी का तो लाइव करता हूँ मैं, यानी कोई लाइव भी प्रोग्राम होता है लाइव कर, जैसे आपका है यदि कुंडली एक बार का इसको मैं देख रहा हूँ, देखें अगली बार आप लोगों का एक लाइव प्रेडिक्शन अकॉर्डिंग टू प्रश्न कुंडली करने का मेरा विचार है, तो मैं वो भी करूंगा आप लोगों का, जिससे आप देखेंगे बहुत ही सीखता से हम उसका आंसर को लेकर के आ जाते हैं, वो भी मैं बताने का प्रयास करूंगा।